सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गुड टच और बैड टच के बारे में छोटे बच्चों को कैसे समझाएं? क्या स्कूल भेजना, होमवर्क कराना, रात में डायपर चेंज करना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है? क्या छोटी छोटी बातों के लिए माँ को गलत ठहराना ये सही है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न पेरेंटिंग में कौन सी बेटर है? क्या बच्चों को डराना, मारना या उन पर अपना एम्बिशन डालना ये सही पेरेंटिंग है? बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं? इन सभी सवालों के जवाब आज हमसे जुड़ रही बहुत ही एक्सपीरियंस पेरेंटिंग कोच लक्षिता जी ने हमें दिए हैं। अगर आप माता पिता बनने वाले हैं या माता पिता हैं या आप दादा दादी या नाना नानी हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय पॉडकास्ट विद शिल्पा। Thank you so much for welcoming me. तो आज का हम पॉडकास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं जो आई थिंक हर घर घर की कहानी है। कि जैसे कि एक मदर है, वो अपने बच्चे को हरी सब्जी खिलाना चाहती है। उसने लौकी की सब्जी बनाई है और उसे पता है कि बच्चे को कम पसंद है, वो फिर भी उसको ट्राई करवाना चाहती है। बट फादर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको मत दो, इसको तो कुछ और बना दो, इसको नहीं पसंद आएगी। तो ऐसे में बच्चों पर क्या असर पड़ता है? और माँ बाप की क्या सहमति होना जरूरी है? माँ बाप को सेम पेज पे होना जरूरी है? एज अ पेरेंट कोच आप क्या सलाह देंगी? देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ मॉम। ऐसे बोलते हैं ना हमारे भगवत गीता में कि जो एक मॉम होती है वो एक केयर गिवर होती है, नॉट द कंट्रोलर। यू कैन हम्म। नॉट कंट्रोल योर होल फैमिली। हम्म। पर लेकिन आप ये देखो, अगर बच्चे को पसंद नहीं है पर लेकिन आपका कंसर्न उसकी हेल्थ है, तो आपका पर्सपेक्टिव बैलेंस बनाना होना चाहिए। ठीक है, आज लौकी बनी है, लेकिन फादर को और मदर को डिसएग्री नहीं होना, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ किड्स। अगर वो बोल रहे हैं कि लौकी नहीं पसंद पर लेकिन लौकी बन चुकी है, तो यहाँ पर आपको दो चीज सिखानी है कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द टाइम। ऐसा नहीं कि लौकी नहीं खा सकते। अगर लौकी बन चुकी है तो आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है, आज लौकी बन चुकी है, आज हम सब लौकी खाएंगे। थोड़ा खा लेंगे, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कल हम कुछ और खाएंगे जो आपको पसंद है। धीरे धीरे बच्चों का टेस्ट बन जाता है, डेवलप हो जाता है। बट अगर आप स्टार्टिंग से रेजिस्ट करोगे कि हमें लौकी नहीं खिलाना है, तो बच्चे को लगेगा कि इट्स अडेप्टेबल, मेरे को मतलब लौकी कभी खानी ही नहीं है। हम्म। हेल्थ तभी अच्छी होती है जब हम बैलेंस बनाते हैं। आप खुद देखो, अगर बचपन में आपने लौकी नहीं खाई, मैंने लौकी नहीं खाई, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग आवर किड्स टू ईट लौकी, हम्म। पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए बच्चों के साथ कि लौकी नहीं अच्छी लगेगी बच्चों को, हम्म। पर हमें हेल्दी भी रखना है। अगर वो लौकी सब्जी में नहीं खा पा रहा तो कोफ्ते बना के खिला दो, या कटलेट बना के खिला दो। गोल क्या है कि उनको हेल्दी बनाना है, अंदर जाना चाहिए, कैसे भी खिला दो। हम्म। सही सो बात है। दैट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट। हम्म। और अगर क्या, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना है या घर पर होमवर्क कराना है या रात में बच्चे का डायपर चेंज करना है, तो एक मदर की ही क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों को लेकर के? नहीं, इट्स एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है पेरेंटिंग इज अ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। अगर सब कुछ मॉम ही करेगी तो वो इतना एग्जॉस्ट हो जाएगी, काम नहीं रहेगी, स्ट्रेस होगा, गिल्ट फील होगा कि कहीं ना कहीं आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट टू माई चाइल्ड, एंड हम्म। दैट विल कम टूवर्ड्स चिल्ड्रन। वो आपको चिल्ड्रन के बिहेवियर में दिखेगा, क्योंकि जो एक मदर होती है वो एक मिरर है, वो रोल मॉडल है बच्चे के लिए। हम्म। क्योंकि सिंस द चाइल्ड वेक अप टिल द टाइम चाइल्ड गो टू बेड, सुबह उठने से रात तक कितना इन्फ्लुएंस चाहिए होता है बच्चे पे, कितने एफर्ट्स एक मॉम लगाती है रूटीन सेट करने में, डिसिप्लिन लगाने में, वैल्यू सिखाने में, हम्म। ईटिंग हैबिट्स चेंज करने में, उसको राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कराने में। तो अगर एक मॉम ही सब कुछ करेगी तो कैसे हो पाएगा? इट्स वेरी अनफेयर। हम्म। तो इट्स अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉम एंड फादर बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बच्चे को पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। हम्म। क्योंकि अगर सिर्फ मॉम के साथ ऐसे बिहेव करेंगे कि उन्हीं को ही सब कुछ करना है, तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाएगी, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली गो टू चिल्ड्रन। हम्म।
आजकल जैसे बहुत सारी फैमिलीज में आज भी मदर्स को बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेम किया जाता है। अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो मदर ने नहीं ध्यान रखा, या बच्चा पढ़ाई में वीक है तो मदर पढ़ाती नहीं है, बच्चे को टाइम नहीं देती है, या बच्चा बहुत दुबला है तो उसका ध्यान नहीं रख रही है। तो इससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है? देखो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर नहीं प्ले करती, हम्म। औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि हम्म। एक यूनिजन बनाना चाहिए। मदर को हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है स्पाउस से, इन हम्म। लॉज से, और फैमिली मेंबर्स से, टू नर्चर अ चाइल्ड इन अ बेटर वे। हम्म। क्योंकि एक माँ अपना रोल अच्छे से प्ले कर पा रही है, लेकिन बच्चा औरों को भी देख रहा है। हम्म। इफ अ मॉम इज काम, अगर एक मॉम बहुत काइंडली बिहेव कर रही है लेकिन बाकी लोग झगड़ा कर रहे हैं, नॉट बिहेविंग इन अ बेटर वे, किसी हम्म। छोटी छोटी बात पर जज कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट इज नॉट सूदिंग फॉर द बेबी। तो जब हम्म। बच्चा बड़ा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको फॉलो करूं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ऑब्वियसली मॉम अपना पार्ट प्ले करेगी, पर लेकिन सिर्फ मॉम सब कुछ नहीं कर सकती। हम्म। इसको राइट रॉन्ग प्ले करने के लिए वो जब समझ में आएगा तब तक बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होगा ना। और हम्म। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट की बात लगा लो। हम्म। इन लॉज कहते हैं चॉकलेट दे दो बच्चे को खाना चाहिए, हम्म। लेकिन मॉम कह रही है कि उसको कोल्ड है। हम्म। बट हम इस पे रिएक्ट कैसे करेंगे इस पे डिपेंड करता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि पेरेंट कोच इज अ परफेक्ट मॉम, है ना। वे हम्म। हमें माइंडफुली बच्चे को नर्चर करना है, दैट्स मेन इंपॉर्टेंट। कॉन्शियसली आपको बात कैसे करनी है, रिएक्ट कैसे करना है सिचुएशन पे। चॉकलेट खाने के लिए बोल दिया कि आप चॉकलेट दे दो ना बच्चे को, तो हम इसमें कैसे रिएक्ट करेंगे इन लॉज के साथ। हमें हम्म। उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो, हम्म। बच्चे को चॉकलेट खाने दो। पर लेकिन यहाँ पर हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, हाँ मुझे पता है मम्मा कि उसको चॉकलेट खानी पसंद है, लेकिन उसको कोल्ड है ना, इसलिए अब सुबह खा ली थी चॉकलेट, आफ्टर 2 days अगेन ही हम्म। कैन हैव। मुझे पता है आप उससे बहुत प्यार करते हो, पर लेकिन उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। उसका कोल्ड 1 week तक चलेगा, फिर वो हम्म। ठीक नहीं होगा। दैट हम्म। विल इफेक्ट स्टडीज ऑल्सो, हम्म। इम्यूनिटी ऑल्सो। हम्म। तो एजेंडा क्या है वो आपको घर वालों को समझाना पड़ेगा, लेकिन नॉट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। आप हम्म। पीछे से बात करो पेरेंट्स के साथ, हम्म। स्पाउस के साथ, कि मैं इसलिए मना कर रही थी, आई नो आप उसको प्यार करते हो। हम्म। और एक फादर कैसे बच्चों की परवरिश में हेल्प कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम में मॉम एंड डैड बोथ आर प्लेइंग, हम्म। राइट। आजकल मॉम्स भी अर्निंग है, फादर, सिर्फ फादर अर्निंग नहीं है। हम्म। बोथ नीड देयर ओन मी टाइम, ओन टाइम टू रेस्ट ऑल्सो। हम्म। तो आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को समझना पड़ेगा। हम्म। इफ अ मॉम इज मोर काम, मोर काइंड टुवर्ड्स चाइल्ड, लेकिन अगर एक फादर हमेशा काम नहीं रह पाते, काइंडली नहीं बिहेव करते, उनका एक अपना रोल है, अपना तरीका है अपने हम्म। बच्चे को ट्रीट करने का, डील करने का। वो ज्यादा फर्मली ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, ज्यादा रेजिलेंट बना पाते हैं, ज्यादा प्लेफुल फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं, सो हम्म। दैट मैम, सो दैट मतलब मम्मा को टाइम मिल जाए। हम्म। तो ऐसे ही आपको बैलेंस बना के चलना है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इफ हम्म। मम्मा इज टेकिंग रेस्ट, थोड़ी देर आप उनको टाइम दे दो बच्चों को। अगर मम्मा किचन में बिजी है तो आप उनके साथ प्ले कर लो। हम्म। हर जगह मम्मा एवरी टाइम कैन नॉट बी अवेलेबल, हम्म। अदरवाइज शील कीप ऑन जगलिंग विद द टास्क। करियर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, डेडलाइंस भी है जो मीट करनी है, कुकिंग भी करना है, हम्म। और बच्चों की स्टडीज भी देखनी है, सुलाना भी है टाइम पे, एंड सो ऑन। अब जैसे है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, हम उनको गुड और बैड टच के बारे में कैसे बता सकते हैं, और कौन सी एज में उनको ये बात बतानी सही है? तो गुड टच एंड बैड टच से पहले उनको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज राइट फॉर देम। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, 3-4 साल का बच्चा है, तब से आप उसको अवेयर करने लग जाओ व्हाट आर देयर हम्म। प्राइवेट पार्ट्स। हम्म। जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, दैट मीन्स दोज आर कवर्ड योर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। हम्म। बच्चे को पता होना चाहिए नो वन इज अलाउड टू टच हम्म। योर प्राइवेट पार्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम योर प्राइवेट पार्ट्स, योर लिप्स एंड योर चीक्स, हम्म। किसी को टच नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके बाद उनको ये पता होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच में डिफरेंस क्या है। हम्म। गुड टच लाइक एक डॉक्टर अगर चिल्ड्रन को चेक कर रहा है इन हम्म। प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, तो हम्म। वो गुड टच हो गया। हम्म। एक मम्मा अपने बच्चे को किस कर रही है, फादर अपने बच्चे को हग कर रहा है, तो वो एक गुड टच हो गया। हम्म। बैड टच उनको पता होना चाहिए कि कोई उनको स्ट्रेंजर अनकंफर्टेबल फील करा रहा है,
हम्म। वियर्ड तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, होल्ड कर रहा है, दैट हम्म। मेक्स देम अनकंफर्टेबल। और उनको बोल रहे हैं कि दीज आर योर सीक्रेट्स। हम्म। सीक्रेट टच के बारे में किसी को बताना नहीं है, दैट मीन्स दैट्स अ साइन ऑफ डेंजर। हम्म। तो ये पेरेंट्स को अपने बच्चे को पहले से अवेयर करना चाहिए, दैट स्टार्ट्स विद द एज ऑफ 3 और 4 यू कैन से। फिर एज अप्रोप्रिएटली उनको हर चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए, व्हाट आर देयर प्राइवेट पार्ट्स, दे हम्म। मस्ट नो, दे शुड फील प्राउड ऑफ देयर प्राइवेट पार्ट्स। हम्म। शेम शेम नहीं होना चाहिए, यू हम्म। शुड फील प्राउड। राइट, राइट। उसके साथ ऐसे वर्ड्स एसोसिएट नहीं करना चाहिए कि छीछी है, शुशु है। मेक देम अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज्ड इन फ्रंट ऑफ देम। और जैसे कि कई बारी बच्चे सेक्सुअली अब्यूज होते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता होता, तो पेरेंट्स कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा अब्यूज हो रहा है? देखो, आप बहुत सारे फैक्टर्स को कोरिलेट कर सकते हो, लाइक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बच्चे में बहुत चेंजेस आते हैं जब वो सेक्सुअली अब्यूज हो रहे होते हैं। हम्म। जैसे कि दे आर बिहेविंग इन एन इनअप्रोप्रिएट वे, इतना ज्यादा एग्रेशन हो रहा है, हम्म। बिल्कुल साइलेंट हो गया है बच्चा, उसकी परफॉर्मेंस एकेडमिक वाइज बिल्कुल लो हो चुकी है, और उसको बहुत ही डर लग रहा है कहीं जाने के लिए। वो अब उसने बोला है कि मेरे को उस अंकल के पास नहीं जाना है, मुझे हम्म। उनसे नहीं मिलना है, आई डोंट वांट टू लीव अलोन। अकेले में हम्म। उसको बहुत डर लग रहा है। सो देयर अदर मोर फैक्टर्स दैट आर associated with such abuse, I हम्म। feel so, because अब्यूज एकदम से नहीं इतना ज्यादा बढ़ता, दे आर हम्म। डिफरेंट सिनेरियोज। तो हम्म। जब बच्चे अडोलेसेंट फेज में एंटर करते हैं, उससे पहले उनको पता होना चाहिए व्हाट इज सेक्स। उनको हम्म। हर चीज के नॉलेज पहले से होना चाहिए, ताकि बच्चा आपके साथ इतना ओपन हो कि उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। सो हम्म। दैट वेन एवर योर चाइल्ड इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, ही और शी शुड कम टू यू एंड टेल यू द ट्रुथ। हम्म। कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, कोई शेम नहीं होनी चाहिए, कोई जजमेंटल नहीं होनी चाहिए आपके बच्चे के बीच में। You should not be shocking, even if your child is saying inappropriately something. हम्म। आपका पर्सपेक्टिव उसको समझना है। हम्म। हमेशा सिर्फ समझाना समझाना नहीं होता ना। हम्म। समझोगे तभी तो अच्छे संस्कार दे पाओगे, तभी तो हम्म। उसको करेक्ट कर पाओगे ना। हम्म। उसको तो पता ही नहीं है, ही लुक्स एडोलेसेंट, वो लगता है हम्म। कि बड़ा हो गया, बट स्टिल हम्म। एक जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दैट्स स्टिल डेवलपिंग इन योर माइंड। तो हम्म। वो भी जब डेवलप होता है उसमें टाइम लगता है। वो हम्म। हमें लगता है बच्चे बड़े हो गए, अब तो आर्ग्यू कर रहे हैं, हम्म। तो डिसएग्री हो रहे हैं, अपनी हम्म। पावर दिखा रहे हैं, हम्म। हमें चला रहे हैं। हम्म। हमें लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो लगते हैं ग्रोन अप है, बट स्टिल दे नीड अस। उनको सेफ फील करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। हम्म। तो हम एज अ पेरेंट्स, हमें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए बच्चे को, उनके साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए। हम्म। जजिंग जजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम्म। कंट्रोल, यू कैन नेवर कंट्रोल एनीवन। ये हम्म। आपको अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कि हाँ, यू कैन कंट्रोल। हम्म। अभी तो कंट्रोल करने करने की कोशिश कर लोगे किसी भी तरीके से, हम्म। बट व्हाट अबाउट फ्यूचर? हम्म। या तो बच्चा बात करना बंद करेगा, इग्नोर करेगा, हम्म। पियर्स के प्रेशर में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, हम्म। आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा, फिर आप क्या कर लोगे? आपके सारे तरीके फेल हो जाएंगे उस टाइम पे। हम्म। अब जैसे कि कई बारी हम मदर्स होती हैं, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, तो कई बारी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं तो हम उसको डराते हैं कि अगर खाना नहीं खाया तो पुलिस आ जाएगी, पढ़ाई नहीं की तो पापा से तेरी पिटाई लगवाऊंगी। तो इससे बच्चे पर क्या असर पड़ता है? क्या ये तरीका सही है? देखो, आई बिलीव कि बच्चे को डराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि आप डराओगे तो या तो बच्चा साइलेंट मोड में चला जाएगा आने हम्म। वाले टाइम में, हम्म। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, उसको हम्म। लगेगा कि ये चीज सच है। हम्म। क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आया है, बिल्कुल ओपन प्लेन हम्म। नोटबुक की तरह आता है। हम्म। आप उसके न्यूरॉन्स धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं, वो आपको देख के बड़ा होता है। हम्म। फर्स्ट बुक उसके बच्चे की पेरेंट्स है। हम्म। जो भी आप उसको सिखा रहे हो वो सब कुछ सीखे जा रहा है, सीखे जा रहा है। हम्म। पर लेकिन अगर आप उसको डरा के सिखाओगे, तो हम्म। एक टाइम के बाद उसके अंदर फियर बैठ जाएगा, वो हम्म। इतना डरने लग जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अब मैं हम्म। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे रात को सोने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स क्या करते हैं, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, जैसे अभी हम्म। आपने एग्जांपल दिया खाना खा लो हाँ, नहीं तो पापा ये आ बहुत जाएंगे। कॉमन एग्जांपल है, सो जाओ नहीं भूत तो आ भूत आ जाएगा। जाएगा, हाँ। या फिर कोई ऐसा वियर्ड एनिमल और बर्ड का हम नाम लेते हैं हम्म। जिससे बच्चा डर के सो जाएगा। लेकिन आप, इट विल बी फ्रूटफुल, ये हम्म। अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन फॉर अ फ्यू मंथ्स, उसके बाद हम्म। आप देखना बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे।
वो हम्म। अकेले बेड से नीचे भी नहीं उतर पाएंगे, हम्म। वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर आपको लगेगा ये इतना डर क्यों रहा है, ठीक हम्म। से बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, सो हम्म। क्यों नहीं पा रहा है। उसके माइंड में डर बैठा हुआ है, उसको लगेगा कि बच्चे के पेरेंट्स के साथ तो कनेक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम्म। उनको लगेगा कि पेरेंट्स के पास जाके भी मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, वो मुझे डरा रहे हैं। हम्म। तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। सही। आपको अपने गोल को अचीव कैसे करना है, ऐसे बच्चे थोड़े रेज करने हैं ना सोसाइटी में। हम्म। इंटेंशन अच्छी है बट लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा ना, सो समवेयर वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ हैंडलिंग आवर किड्स। दैट्स व्हाट मैटर। और कई बार ऐसा होता है कि मदर्स हैं या फादर्स हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, बॉस से कुछ हो गया, बॉस ने अब बॉस को तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, तो आपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन आकर घर पे बच्चे को एक अनजस्टिफाइड एंगर, गुस्सा उतार दिया उसके ऊपर, तो उससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है? देखो, बीइंग पेरेंट यू आर एडल्ट, हम्म। है ना। यहाँ पर दो तरह के टेंट्रम्स आ गए, चाइल्ड टेंट्रम्स एंड एडल्ट टेंट्रम्स। हम्म। अगर सेम सिचुएशन आपके मदर इन लॉ के सामने है, स्टिल यू विल नॉट बिहेव इन द सेम मैनर जो आप बच्चे के सामने बोलते हो। हम्म। अगर ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन है, आप अपने स्पाउस पे नहीं निकाल सकते, हम्म। इन लॉज पे नहीं निकाल सकते, तो फिर हम्म। बच्चे पे क्यों निकाल रहे हो। हम्म। टेक अ क्योंकि पॉज। वो हमारे लिए इजी टारगेट होता है ना, कि बच्चा वापस हमें कुछ बोल नहीं पाएगा, है ना, तो इसलिए लोग पर ऐसा लेकिन करते हैं। हाँ, हाँ। राइट, आप सही हम्म। कह रहे हो, क्योंकि बच्चा हम्म। बोल नहीं पाएगा, लेकिन हम्म। बच्चा बड़ा तो हो रहा है ना। वो हम्म। भी यही सीख रहा है कि दिस इज द राइट वे, वो भी अपने से छोटों पे उतारेगा फिर गुस्सा जब वो बड़ा हो हम्म। जाएगा। हम्म। उस चेन को वहीं ब्रेक करना है। हम्म। वाई ओनली एडल्ट्स नीड रिस्पेक्ट। हम्म। अगर हम बच्चों को रिस्पेक्ट देना बचपन से सिखाएंगे, तभी वो सीखेंगे कि छोटा हो बड़ा हो, सबको रिजल्ट, सबको देनी चाहिए रिस्पेक्ट। हम्म। एवरीवन डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट। और हम्म। अगर आप ये बच्चों को बचपन से सिखाओगे, वो हमेशा सबको रिस्पेक्ट देंगे। देखा है। हम्म। रोल मॉडल मॉम है ना, वो काइंड रहेगी, बच्चा अपने आप काइंड बनेगा। वो हम्म। काम होने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि काम आप हमेशा रह सकते हो, रह हम्म। ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। सुबह से शाम तक इतनी जगलिंग हो रही होती है बहुत सारी चीजों के साथ, आप कैसे काम रह सकते हो। हाँ, हम्म। बट यू नीड टू नो वेयर टू टेक अ पॉज, वेयर टू टेक डीप ब्रीथ। जैसे हम्म। मतलब मेरे साथ कई बार होता है कि मुझे भी, मैं जैसे बहुत थक गई हूँ, हम्म। बच्चे बोलते हैं मम्मा प्ले विद मी, तो मैं हमेशा बोलते हैं बेटा आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स ब्रेक। तो हम्म। उसमें थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, आई टेक अ डीप ब्रीथ। कई हम्म। बार जैसे मुझे गुस्सा आ रहा होता है तो मैं उनको बोलती हूँ जेमी बहुत एंगर हो रहा है मुझे, आई रियली नीड 10 मिनट्स, तो आई जस्ट क्यूज माई हैंड्स, आई हम्म। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, आई गिव माई सेल्फ पॉज ऑफ 5 मिनट्स 10 मिनट्स। हम्म। आपकी बॉडी खुद ही सेटल डाउन हो जाएगी। हम्म। और अगर आपने माइंडफुली वो 1 सेकंड भी आपने ब्रेक नहीं लिया, हम्म। यू विल बर्स्ट आउट। हम्म। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग योर चाइल्ड, आप सिचुएशन को और वर्स बना दोगे आने वाले टाइम के लिए। हम्म। सही सो बात है। वी हैव टू बी कॉन्शियस हम्म। कि हम क्या बोल रहे क्या हैं, बोल कैसे रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। हम्म। और अगर जैसे कई बारी बच्चा है वो हिंसा शो करता है, कि जैसे मदर को मार रहा है गुस्से में, या फिर मॉल में जाके लेट गया कि मुझे आपने ये चीज नहीं दिलाई या आइसक्रीम नहीं खिलाई, तो मॉल में लेट जाते हैं, कई बारी वो टैंट्रम्स बहुत ज्यादा शो करते हैं, तो ऐसे में माँ बाप क्या कर सकते हैं, उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज जो आपने मुझे बोली है कि बच्चे मारते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। जब बच्चा 2 3 3 इयर्स का हो जाता है ना, वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता है, हम्म। बाल नोचता है, हिट करने की कोशिश करता है अपने। अगर आपने उस एक्शन को आपने एनकरेज करा हम्म। कि हाँ देखो वो उसने आज मारना सीखा, देखो वो कैसे सबको मार रहा है, तो हम्म। बच्चे के अंदर एक सिग्नल जाता है कि हाँ इट्स राइट थिंग। हम्म। हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। बाद में जब वो बहुत जोर से मार रहा होता है, बड़ा हो चुका होता है, तो हम उसको करेक्ट कर रहे होते हैं कि क्यों मार रहे हो। अगर आप बच्चे को मार रहे हो बचपन में कुछ भी सिखाने के लिए, उसको ओबीडियंट बनाने के लिए, तो हम्म। बच्चा क्या सीख रहा है, दैट हम्म। दिस इज नेचुरली एक्सेप्टेबल, ये हम्म। एक्सेप्ट हो सकती हैं चीजें। हम्म। बच्चा बड़ा होके आपको नहीं मारेगा क्योंकि आप तो उसको मारते ही आए हो, हम्म। लेकिन वो इम्पैक्ट सिबलिंग्स के साथ निकलेगा, पीयर्स के साथ निकलेगा। वो बच्चा अपने सिबलिंग्स को मारेगा या फिर अपने पीयर्स को मारेगा बाहर जाके। हम्म। एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, हम्म। कनेक्शन तो उसका आपके साथ वैसे ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको मारा है। हम्म। सिक्योरिटी फील नहीं होगी उसको, आपके साथ अच्छा नहीं लगेगा, सेफ फील ही नहीं करेगा ना, क्योंकि आप तो उसको मारते हो। हम्म। और इतनी
इतना एक्शन ही क्यों लेना है? आप हम्म रेजिलिएंट बच्चों को बिना मारे भी रेज कर सकते हो ना, हम्म स्ट्रांग बना सकते हो। फर्मली अपनी बात रखो। आई नो आपको बुरा लग रहा है, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग अ लॉट, हम्म बेटर टू टेक अ पॉज, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, बट बेटा स्टिल वी कैन नॉट हिट। ये हम्म आपको डिसाइड करना है एज अ पेरेंट कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, हार्मलेस है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। हम्म देखो बच्चा सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें ऐसी करता है जो बोलकर हार्मलेस होती है। हम्म जैसे विंटर्स में या समर्स में लगा लो। हम्म समर्स में बच्चा कहता है मेरे को सॉक्स पहननी है, हम्म अलाओ, सॉक्स ही तो पहन रहा है, नॉट हार्मिंग एनी वन। हम्म बच्चा पानी के साथ खेल रहा है समर्स में, खेलने हम्म दो, हम्म पानी के साथ ही तो खेल रहा है, आप नहीं टोको उसको। और हम्म बच्चा बोल रहा है कि मुझे वेजिटेबल्स नहीं खानी, मुझे सिर्फ रोटी खानी है, खाने दो। हम्म सब कुछ एक ही साथ थोड़ी सिखाना है, यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू टीच। हम्म गो स्टेप बाय स्टेप। योर हम्म इंटेंशन मैटर्स, है ना, हाँ कि आप क्या सिखाना चाह रहे हो। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करेक्ट करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म बच्चा बोल रहा है मेरे को पार्क में खेलना है, और आप कह रहे हो कि बेटा भी नहीं खेल सकते, ले जाओ, या उसको हम्म बोल दो वी कैन गो आफ्टर सम टाइम। हम्म लेकिन वहां करेक्ट करना जरूरी है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, लाइक हिटिंग समवन। बेटा यू कांट हिट समवन, यू कैन नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन एनीवन। हम्म या फिर आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्पिट ऑन एनीवन। हम्म ऐसी सी चीजें पे करेक्ट करोगे सिर्फ, दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। वहां हम्म पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। हम्म अगर आप हर चीज के लिए सुबह से शाम तक टोकोगे, हम्म इग्नोर करना शुरू करेगा, उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, वो सब सुन रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे को नहीं सुनना है। इतना हम्म इतना ओवर स्टिमुलेट हो जाता है बच्चा कि वो सुनना बंद कर देता है। तो हम्म आप क्या करोगे? हम्म आपको लगेगा कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है मुझे। यू विल हम्म कीप ऑन जजिंग योर चाइल्ड, कि हम्म देखो कैसे बिहेव कर रहा है, ये हम्म सिखाया मैंने इसको। आपको खुद को गिल्ट होगा कि क्या मैंने इसको ये सब सिखाया। हम्म प्रेशर बिल्डअप होगा सोसाइटी का कि बाकी बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं बिहेव कर रहा। हम्म तो देखो उसका इकोसिस्टम कैसा है सुबह से शाम तक, हाउ यू बिहेव विद योर चाइल्ड हम्म अनइंटेंशनली। बट हाँ, वी रियली डू सो मच रॉन्ग विद किड्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने बच्चों के आगे नहीं करनी है, तो वो क्या चीजें हैं? कोई 5 चीजें आप ऐसी बता सकती हैं कि हमें अपने बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए? देखो एक तो पेरेंट्स को बच्चे के आगे बैड माउथ नहीं बनना चाहिए, मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बैक फाइटिंग यू कैन से, गलत नहीं बोलना चाहिए। हम्म हमेशा काइंडली बिहेव करना चाहिए बच्चे के सामने। डिसरिस्पेक्टफुल किसी के लिए भी होना नहीं चाहिए, वरना बच्चों को लगता है कि इट्स ओके टू टॉक समथिंग बैड फ्रॉम देयर बिहाइंड। टू हम्म थिंग्स। थर्ड थिंग, बच्चे के आगे आपको हार्शली बिहेव नहीं करना चाहिए, इवन विद योर स्पाउस और विद योर फैमिली मेंबर्स। हम्म उनको लगता है कि इट्स एक्सेप्टेबल। हम्म क्योंकि अगर आप बच्चे को काइंडली बनाना चाहते हो और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, आप हम्म जो कहोगे बच्चा वो नहीं सुनता है, जो आप करते हो बच्चा वो सीखता है आपको देख के। हम्म तो हार्शली बिहेव नहीं करना चाहिए, बैड माउथ नहीं करना चाहिए, काइंडली बिहेव करना चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। हम्म आप बच्चों के आगे हेल्दी हैबिट्स अपनाओगे, डिसिप्लिन करोगे, रूटीन फॉलो करोगे, रीडिंग हैबिट्स अपनाओगे, बच्चा वो सब करेगा आपके आगे। जो आपको बनाना है वो आप करो, हम्म ना कि जो आपको कराना है वो आप कहो। कहो। और कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के बीच में लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और बच्चे भी वहीं होते हैं। तो उससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और माँ बाप क्या स्टेप ले सकते हैं कि उनको अपना जो भी सॉल्व करना है वो लड़ाई बच्चे के सामने ना करें? तो आप एज अ पेरेंट कोच क्या सलाह देंगी? देखो जैसे इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हम्म अगर ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है, दोनों कभी भी डिसएग्री हो सकते हैं, सेम हम्म पेज पे होगा तो फिर बैलेंस कैसे बनेगा ना। हम्म दोनों का माइंडसेट अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, हम्म चीजों को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका अलग है। तो हम्म अगर दोनों एक पेज पे नहीं है देन इट्स ओके, बी फर्मली पोलाइटली इन योर वर्ड्स कि हम्म हाँ ठीक है, मुझे पता है आप ऐसे कहना चाहते हो, बट हम्म क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हम्म फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जी को लेकर ही बोलते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि पिज्जा खाना है और मम्मा कह रही है नहीं, कि अभी चीला खा लेते हैं, लेटर ऑन वी कैन हैव। और हम्म हस्बैंड खुद कह रहे हैं कि ठीक है पिज्जा खा लेते हैं, तो मैं हम्म उनको क्या बोलूंगी कि हम्म हाँ मुझे पता है आपको ही मन कर रहा है ना पिज्जा खाने का बच्चों के साथ साथ, बट कैन वी हाँ, हैव इट इन द डे टाइम? हम्म लेट्स हैव चीला हम्म राइट नाउ, इट्स हम्म हेल्दी।
वी हम्म। कैन हैव इट इन द आफ्टरनून ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए, बच्चों के लिए भी ठीक रहे, एंड वी ऑल गेट अ ब्रेक, और मुझे भी थोड़ा सा कुकिंग से ब्रेक मिल जाएगा। तो हम्म। हाउ वी रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस डिपेंड अलॉट। मे हम्म। बी मूड ही चेंज हो जाए हस्बैंड का, और हम्म। अगर आप ऐसे बोलोगे, हमेशा आप बच्चों की गलत चीज में साइड करते हो, हम्म। पॉइंट पिन पॉइंट करोगे, तो उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। एम्पैथाइज करना ज्यादा ज्यादा जरूरी है। हम्म। वो चीजें ज्यादा बेटर रिजल्ट देती हम्म। है ना। समझने की जरूरत है। सेम चीज खा खा के मे बी थोड़ा चेंज मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, या फिर कुछ अलग ऑर्डर करने का मन कर रहा है। हम्म। सो समटाइम्स इट्स गुड टू सरेंडर ऑल्सो। हम्म। हमेशा रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करना चाहिए ना। आई हम्म। ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग अ बैलेंस। मैं हमेशा कभी नहीं कहती कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, या फिर मैं कभी नहीं कहती कि हेल्दी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम्म। हमारे घर में जंक फूड बहुत कम आता है, हम्म। और पर्सनली क्रेविंग ही नहीं होती है। बट हम्म। हाँ, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट इफ माई हस्बैंड क्रेव फॉर एनीथिंग जंक फूड, या फिर मेरे बच्चे क्रेव करते हैं। हम्म। आई ऑलवेज वेलकम देयर टेस्ट। ठीक हम्म। है, फॉर अ चेंज वी कैन हैव इट, बट हाँ, अगर हमने दिन में खाए जंक फूड, चॉकलेट्स खा लिए हैं, देन वी कैन अवॉइड शुगर एट नाइट। हम रात को हेल्दी खाना खा सकते हैं, लाइट खा सकते हैं, हम्म। ताकि आपका एपेटाइट भी ठीक रहे, बैलेंस भी ठीक रहे, और सबके चीजों को आप कंसीडर भी करें। हम्म। और हम पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं? देखो, व्हेन यू आर पॉजिटिव, तभी एक पेरेंटिंग अच्छी जर्नी बन पाएगी, पॉजिटिव इन एवरी टर्म। हम्म। एक तो बच्चों को जज नहीं करना है, सबसे मेन पॉइंट। वी कीप ऑन जजिंग आवर सेल्स एंड आवर किड्स अ हम्म। लॉट। वो कुछ भी करते हैं, हम उनको जज करने लग जाते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा अवेयर होंगे चीजों को लेकर। टेंट्रम्स आर पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। हम्म। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है टेंट्रम्स। हम्म। हम लोग इतने बड़े बिना टेंट्रम्स नहीं हुए हैं, हम्म। राइट। अभी तक हमारे अंदर टेंट्रम्स आते हैं, पर वो एडल्ट टेंट्रम्स है। हम्म। अपने इमोशंस बाहर आएंगे। हाँ, आपको उसको इमोशनल सपोर्ट करना है, आपको उसको वैल्यू सिस्टम सिखाना है, हम्म। पॉजिटिव होकर, हम्म। स्ट्रेस लेकर नहीं। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग बनती है। अपनी बाउंड्री सेट करना है, हर चीज में परमिशन नहीं देनी कि हम्म। ये भी कर लो वो भी कर लो, क्योंकि आपको बैड गाय नहीं बनना, ऐसा भी नहीं होना। नहीं हम्म। तो फिर सब बोलेंगे, हर चीज में अगर हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो फिर बच्चों को आप अच्छी चीज कैसे सिखा पाओगे। हम्म। तो पॉजिटिव डजंट मीन कि आपको परमिसिव बनना है। हम्म। पॉजिटिव मीन्स आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए। हम्म। आपको अपने बच्चे को क्या चीज सिखाना है, उसका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए बच्चे के लिए, हम्म। एज अ पेरेंट। और बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्शन क्यों डेंजरस होता है? मुझे लगता है ओवर प्रोटेक्शन इज डेंजरस फॉर एवरीवन। व्हाई हम्म। यू नीड समवन एल्स टू प्रोटेक्ट यू एवरी टाइम? हम्म। अगर आपका प्यार है कि बच्चे कभी कोई गलती ना करें, यहाँ से गिर ना जाए, उसके हम्म। साथ साथ बिल्कुल चिपक के रहोगे, क्लिंगी रहोगे बच्चे के साथ, फिर हम्म। कल को बच्चा आपके साथ क्लिंगी होगा, तो फिर आपको इरिटेशन होने लग जाएगी। हम्म। आपने इसको खुद ही क्लिंगी बनाया है, खुद ही हम्म। अपने साथ चिपका के रखा है। उसका हम्म। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होगा। हम्म। वो फियर उसके अंदर इतना बैठेगा, उसको सोसाइटी से डर लगेगा, सोशल प्रेशर ही नहीं हैंडल कर पाएगा। हम्म। अगर एक मॉम अपने बच्चे को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, उससे हम्म। नहीं मिलना, उससे बात नहीं करना, वो सुनेगा आपकी बात, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करेगा? मिस्टेक्स कर करके, हम्म। गलतियां कर करके सीखता है ना। हम्म। अलाउ एज मेनी मिस्टेक्स एज यू कैन इन फ्रंट ऑफ योर। हम्म। आप ये देखो, जब तक बच्चा एडोलेसेंट फेज में नहीं एंटर करता, हम्म। 75% ऑफ देयर वेकिंग टाइम चाइल्ड हैज स्पेंट विद यू। हम्म। 75%, तो देख लो, उसने अपना 75% टाइम आपके साथ स्पेंड कर लिया है। हम्म। उसमें जितना आपने इन्फ्लुएंस करना था कर लिया। अगर आपने उसमें उसको सबसे ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ही करा है, तो हम्म। उसके बाद अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपके साथ इंटरेक्शन कम हो गया है। हम्म। नाउ पियर्स के साथ मिलेगा, फ्रेंड्स के साथ घूमेगा, हम्म। कॉलेज में भी जाएगा, कल को ऑफिस भी जाएगा, इतने सारे लोगों से मिलेगा, सोशल गैदरिंग भी होगी। फिर हम्म। आपको लगेगा मेरा बच्चा शाय करता है, हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको उसको उसका बेस्ट वर्जन लाना है। एक हम्म। तो आप अपने बच्चे को कंपेयर करना बंद कर दो बाकी बच्चों से, कि मेरा बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा बच्चा शाय करता है, मेरा हम्म। बच्चा बाकियों से कम है पढ़ाई में। हम्म। यू नो बेटर अबाउट योर चाइल्ड।
हम्म। नेचर जैसा वो लेकर आया है वो तो उसका वैसा है, और आप उसको कैसे नर्चर कर रहे हो वो मैटर करता है ना। मैटर करता है। आपका नर्चरिंग इतना हम्म। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उसका बेस्ट वर्जन तभी ला पाओगे व्हेन यू प्ले योर पार्ट प्रॉपरली। तो हम्म। मुझे लगता है कि ओवर प्रोटेक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम्म। नॉट ओनली विद योर चाइल्ड, विद इन एवरी हम्म। रिलेशन यू कैन से। आप हस्बैंड को ले लो, किसी को भी ले लो, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते ना। हम्म। गिव स्पेस। ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें स्पेस अच्छा नहीं लगता क्या? हम्म। तो अगर आप बच्चे को बांध के रखोगे तो वो इरिटेट होगा, उसको हम्म। लगेगा कहीं जाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते इंडिपेंडेंटली। फिर वो एक टाइम के बाद खुद करना ही बंद कर देगा। हम्म। क्रिएटिव कैसे बनेगा, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होगी बच्चों की अगर आप उसको हर चीज में खुद ही करके दोगे? हम्म। मैथ्स क्वेश्चंस हैं, कल को एल्गोरिथम सिखाते हैं, मैथ्स में स्टैट्स सिखाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, सो मच टू लर्न एंड एक्सप्लोर। अगर हर चीज आप ही करके दोगे तो बच्चा खुद से कैसे करेगा? हम्म। बिलीव ऑन योर पेरेंटिंग स्टाइल। अपने बच्चे पे बिलीव करो, बिल्ड दैट ट्रस्ट, अलाउ हिम टू मेक मिस्टेक्स, हम्म। बट बारी ऐसा सर्टेन होता है। बाउंड्रीज के साथ। सॉरी, हाँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत झूठ बोलने लगते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखो, बच्चा बचपन से झूठ नहीं बोलता है। हम्म। उसका एक डेवलपमेंटल फेज आता है जब बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है, जब थोड़ा हम्म। उसका माइलस्टोन्स आते हैं, लाइक यू कैन से 6 to 7 years ऑफ चाइल्ड। हम्म। वो झूठ बोलते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, लर्न करते हैं। हम्म। उनको पता ही नहीं सही क्या गलत क्या है। तो हम्म। अगर उन्होंने झूठ बोला है और आप उस पर ऐसे रिएक्ट करोगे, तुमने झूठ क्यों बोला, हाउ डेयर यू टू टेल अ लाई, तो बच्चों को हम्म। लगेगा कि मैंने कुछ क्राइम कर दिया। हम्म। इट्स ओके टू टेल अ लाई, उसने कुछ क्राइम नहीं किया, झूठ ही तो बोला है। आप हम्म। उसको करेक्ट कर सकते हो कि हाँ, हम्म। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे बताया, आपने पहले झूठ बोला था, पर हम्म। बेटा हम ऐसे झूठ नहीं बोलते। हम्म। वैल्यू सिस्टम ऐसे तो सिखाओगे ना कि हम्म। बेटा झूठ नहीं बोलते। हम्म। डराओगे तो वो साइलेंट मोड में चला जाएगा। हम्म। समझाना ही जरूरी नहीं है, समझना भी जरूरी है कि उसने झूठ बोला क्यों। मे बी आपने कभी उसको डांटा होगा वो हम्म। चीज करने के लिए, इसलिए उसने इस बार आपसे झूठ बोला। हम्म। तो बाउंड्री सेट करनी, रोकने की कोशिश करोगे तो वो झूठ बोलेगा। हम्म। अब मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, लाइक एडोलेसेंट बच्चे जब हो जाते हैं, जब कॉलेज में चले जाते हैं, वो स्कूल बंक करते हैं हम्म। या फिर लेट नाइट पार्टीज करते हैं। हम्म। झूठ बोल देते हैं कि फ्रेंड के घर हूँ लेकिन पार्टी करते हैं। हम्म। क्यों करते हैं? क्योंकि हम्म। पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि सही पार्टीज बात है। नहीं करनी है, स्कूल बंक नहीं करना है, विद द स्ट्रेस। हम्म। इतना नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाता है बच्चे के साथ कि पेरेंट्स खुद ही रियलाइज नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। आपको उनको सिर्फ बताने कि बच्चा ये चीज गलत है, बट इफ हम्म। इन केस वो पेयर प्रेशर में आके कुछ ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज बैड। बैड कंपनी क्या होती है और गुड कंपनी क्या होती है। हम्म। आप उसको वहां पे करेक्ट कर सकते हो कि बेटा, आई रियली अप्रिशिएट आपने मुझे बताया कि आपने स्कूल बंक किया था, बट हम्म। दिस इज नॉट राइट। हम्म। अकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी ना। हम्म। आई नो, अगर आपका मन करता है कहीं जाने का, आप मुझे बताओ, आई टेक यू टू द पार्टी, हम्म। आई टेक यू टू द मॉल इफ यू रियली वांट टू वॉच अ मूवी। हम्म। आप वैलिडेट करो उसके इमोशंस को। हम्म। बच्चा है यार, हमारा मन नहीं करता था पार्टीज करने का, हम्म। मूवीज देखने का। हम्म। कीप योर सेल्फ एट चाइल्ड्स टीम, है ना? तभी वो बेटर होगी सिचुएशन। हम्म। अदरवाइज सिचुएशन आप और वर्स कर दोगे समझाने के बजाय। हम्म। और कई, अगर हम अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट? एज अ पेरेंट, बी प्रेजेंट विद योर चाइल्ड इन एवरी सिचुएशन। हम्म। दैट्स द मेन फर्स्ट एजेंडा। हम्म। आप बच्चों के साथ इमोशनली अवेलेबल रहो, उसको हम्म। सपोर्ट करो, हम्म। उसके इमोशंस को समझो, हम्म। फिर उसकी टीम में रह के उसको समझाओ। हम्म। आई नो यू रियली गोइंग थ्रू अ लॉट। हम्म। बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल फेजेस में इतने चेंजेस आते हैं, डोपामाइन भी रिलीज होता है एक हम्म। टाइम पे, बच्चे को रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है। एडोलेसेंट फेज में इतने ज्यादा केसेस क्यों आते हैं? हम्म। एडवेंचरस बनते हैं बच्चे, हम्म। कार ड्राइविंग इतनी ज्यादा रैश करते हैं, रैश ड्राइविंग होती है, हम्म। अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हैं, हम्म। गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, एक डोपामाइन रिलीज होता है। हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं जब एडोलेसेंट फेज आता है। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम्म। पीयर प्रेशर में आके बहुत कुछ अलग करते हैं।
तो हम्म। आप ऐसे फेज में इमोशनली कैसे अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करोगे? पेरेंट्स कई बार इस फेज में बच्चों को बाइक चलाने से भी मना करते हैं क्योंकि वो बहुत स्पीड में चलाते हैं और पेरेंट्स को बहुत डर लगता है। बट कई बार बच्चे मानते नहीं हैं और फिर वो करते हैं वो चीज इस एज और में। वो चीजें हार्म कर जाती है, एक्सीडेंट्स हम्म। हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। उनको बाद में रियलाइज होता है। देखो, हम्म। आपको बच्चों के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, वो उनका डेवलपमेंटल फेज है। अगर आप हम्म। उनको इस टाइम पे सही डायरेक्शन दे देना, दैट विल टेक योर चाइल्ड टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। बट हम्म। अगर आपने उसको गलत तरीके से समझाने की कोशिश करी, गाइड करने की कोशिश करी, देन इट विल इम्पैक्ट अ वेरी बैड। हम्म। सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कंपटीशन, इतना ज्यादा कंपैरिजंस होते हैं पेरेंट्स का, हम्म। कि हम उनका बच्चा ऐसे कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे को और बच्चों के साथ कंपेयर करोगे एडोलेसेंट फेज में, हम्म। आपको लगता है वो कभी कुछ आके आपको शेयर करेगा? हम्म। आपको तो सिर्फ पता ही चलेगा, या तो वो हम्म। पुलिस स्टेशन में होगा, या कुछ ऐसा कुछ कर दिया होगा कि आपको बाद में पता चलेगा। तो हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, आपको बच्चों की टीम में रहना है, उसको हम्म। एम्पथाइज करना है। पर हम्म। इसका मतलब ये नहीं है आपको उसको गलत चीज करने देना है। हम्म। बोला ना, जहां पर जरूरी है वहीं पे करेक्ट करो, कनेक्शन बनाओ। हम्म। इमोशनली सपोर्ट उसको घर पे मिलेगा तो हाँ। बाहर जाएगा ही नहीं। हाँ, सही बात है। तो आज अभी जैसे आपने बोला आजकल बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, फिर कंपटीशन बहुत है, फिर दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन भी होता ही है। तो ऐसे में पेरेंट्स स्मार्ट पेरेंटिंग कैसे करें? देखो, स्मार्ट पेरेंटिंग का एक ही तरीका है, यू हैव टू बी माइंडफुल। हम्म। आप स्मार्ट बनो बच्चों के साथ। आप तो ग्रोन अप हो ना, यू आर एक्सपीरियंस्ड। हम्म। यू हैव गोन थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ योर चाइल्ड। हम्म। यू नो बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। हम्म। बच्चा आपको चला नहीं रहा है, आपको ये पता करना है बच्चे के माइंड में चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, सही बात। तभी आप उसकी हेल्प कर पाओगे। हाँ। स्मार्ट पेरेंटिंग तभी, कॉन्शियसली सोचो हम्म। कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को बिठाना है, हम्म। कैसे कनेक्ट करना है, हम्म। यहाँ पर क्या चीज गलत होने की वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, हम्म। कहाँ कनेक्शन टूट गया है। पर हम्म। ऐसा नहीं है वी कैन नॉट वर्क। हम्म। इवन एडोलेसेंट फेज में भी जाके हम बच्चों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। हम्म। एटलीस्ट जो हो चुका सो हो चुका, बट आप बच्चों को लीस्ट डैमेज से कैसे बाहर निकालोगे उस सिचुएशन से, हम्म। दैट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम्म। ये बात है। और अगर हमें अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो हमें क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अलाउ दैट स्पेस फॉर योर चाइल्ड टू रेगुलेट देयर इमोशंस, उसको सिखाओ एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मलाइज करो। कुछ भी हम्म। फील कर रहे हो, इट्स जस्टिफिएबल। हम्म। आपके बच्चे को सैडनेस हो रही है, हम्म। एंगर हो रहा है, ऐसे मत सोचो, उसको सिखाओ कि वो डिटैच कैसे कर सकते हैं उन चीजों के साथ। एंगर हो रहा है, आई नो बेटा, एंगर हो रहा है, मुझे भी हो जाता था, इट्स हम्म। ओके। एंगर हो रहा है तो, हम्म। बट उससे बाहर निकल सकते हैं, 10 मिनट्स में चला जाता है। हम्म। ये थोड़ी आप पूरा दिन एंगर ही रहोगे। उसको हम्म। डिटैच करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना आना चाहिए। हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, सपोज उससे कुछ गलती हो गई है, हम्म। आपने उसको डांट दिया है, आपने उसको इतना ज्यादा डांट दिया है अनइंटेंशनली कि वो मेसअप हो गया। हम्म। एक्सेप्ट योर मेसअप, कि हम्म। हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उसको अलाउ करो मिस्टेक्स करने के लिए, हम्म। रिस्क लेने के लिए, हम्म। बट इन योर प्रेजेंस। हम्म। स्पेस दो टू फील एनीथिंग, टू मेक मिस्टेक्स, बट इन योर प्रेजेंस। हम्म। बहुत टाइम होता है बचपन से, जब तक वो 12-13 साल के होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है वे यू कैन करेक्ट, वे यू कांट करेक्ट। हम्म। वो बहुत कॉन्फिडेंस तब बिल्डअप हो जाता है। हम्म। और अगर तब तक भी बिल्डअप नहीं भी हो पाया किसी भी वजह से, हम्म। स्टिल यू कैन बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस बाय बीइंग इन दैट टीम। हम्म। उसको बूस्ट अप करो, उसकी हम्म। स्ट्रेंथ्स पे काम करो। हम्म। उसका स्ट्रेंथ्स पे काम करोगे, उसको अच्छा लगेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस स्टडी वाइज या वैसे नॉर्मल भी एवरी मैनर बूस्ट अप होगा, हम्म। क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। हम्म। इस पॉडकास्ट से पहले मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं देख रही थी कि मैंने पढ़ा कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज में बच्चों को मारा जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि तो बॉयज तो बिना मारे पीटे पल ही नहीं सकते। तो इससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, आपका इस पे क्या कहना है? देखो, वी शुड नॉट बी बायस्ड। लड़का हो चाहे लड़की हो, मारना किसी को भी नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि अगर आप उनको मार के, पीट के
कुछ सिखाना चाहते हो, ओबीडिएंट बनाना चाहते हो, तो वो हम्म। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको दे रहा है, हम्म। बट उसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। हम्म। बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हम्म। उनका अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ही नहीं रह पाता है। दे हम्म। स्टॉप शेयरिंग, इग्नोर करने लग जाते हैं, हम्म। और उनका इमोशनल सपोर्ट कहीं और से मिलता है, उनके साथ कनेक्शन होता है, तो बच्चा घर में भी हम्म। सेफ फील नहीं करता। हम्म। कॉन्फिडेंस तो लूज अप होगा ही होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको हम्म। खुद पे डाउट होने लग जाएगा कि एम आई नॉट वर्दी। मुझे हम्म। हर चीज के लिए मारा जाता है, हम्म। मतलब मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है, एम हम्म। आई गुड फॉर नथिंग। हम्म। बहुत सारे क्वेश्चंस, खुद को गिल्ट होने लगता है बच्चे को कि हम्म। मुझे इस दुनिया में लाए क्यों, जब मुझे ऐसे मार के ही बड़ा करना था। जब हम्म। बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, वी कडल, वी मेक सो मच लव, हम्म। हर मंथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वे चाटा लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखो कि हाँ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इज इट माई सेफ स्पेस, या फिर मैं यहाँ सेफ ही नहीं हूँ। हम्म। बड़े होने के बाद लड़के ज्यादातर घर में क्यों नहीं रुकते? हम्म। तो घर पे लगता है डांटेंगे, टोकेंगे, हर चीज के लिए मारेंगे, हम्म। जो मैं चाहता हूँ मुझे करने ही नहीं देंगे। तो हम्म। उनको लगेगा कि भारी ठीक है, इट्स हम्म। बेटर टू प्ले ओनली। हम्म। फ्रेंड्स के साथ ज्यादा गैदरिंग होती है, फिर पियर्स में जो जोश आता है, हम्म। कैसी कंपनी में चला जाएगा, हम्म। अपना इमोशनल सपोर्ट के लिए किस तरह की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, आपको नहीं पता। हम्म। तो वो पिलर जो है वो आपका भारी होना चाहिए। हम्म। आपको बच्चे को सिखाना है इमोशनल सपोर्ट घर पे, वैल्यू सिस्टम हम्म। कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, हम्म। गुड और बैड आपको बताना चाहिए। हम्म। आप ऐसे रखो बच्चे को जैसे वो बड़ा होता जाता है। हम्म। ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे तो मिट्टी की तरह है, निकल जाएगा। हम्म। लिव इट लाइक दिस। हम्म। ऐसा सपोर्टिंग वॉल बनो, बाउंस ऑफ करके वापस चला जाए लेकिन वापस आए, राइट। हम्म। कनेक्शन बना के रखो। सही बात है। और जब हम बच्चे को एक स्कूल में डालते हैं तो क्या बातें एज अ पेरेंट हमें ध्यान में रखनी चाहिए स्कूल सेलेक्ट करते समय? देखो, स्कूल के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूंगी बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी सिखाए, हम्म। वैनिटी वैनिटी नहीं, हम्म। वैल्यू सिस्टम भी सिखाए। हम्म। डिसिप्लिन के साथ साथ उनको बुलिंग ना होने दे, हम्म। उनको इंफीरियरिटी फील ना हो, हम्म। वल्नरेबल फील ना हो कि वो वीक है, हम्म। अलग है। हम्म। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर देयर चिल्ड्रन, कि हम्म। वो अच्छे से पढ़ रहा है आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। हम्म। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हम्म। किसी में कुछ स्ट्रेंथ है, किसी में कुछ स्ट्रेंथ है। हम्म। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा यहाँ तक पहुंचता है। हम्म। जब बच्चा पैदा होता है सब बच्चे एक जैसे होते हैं, है हम्म। ना? कोई नालायक नहीं होता, बस उसके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती हैं। हम्म। तो आपको स्कूल ऐसा चूज करना चाहिए जो आपका पार्टनर बने आपके बच्चे को नर्चर करने के लिए। हम्म। और टीचर्स का बच्चों के साथ आई बिलीव इन 25:1 रेशियो होना चाहिए, हम्म। तभी टीचर अपने बच्चे पे अटेंशन अच्छे से दे पाए। हाँ, बहुत ज्यादा रेशियो होता है कई बारी क्लास में तो टीचर्स को नहीं इतना पता होता कि कौन बच्चा कैसा कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चे को। हम्म। और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, वन ऑन वन होना चाहिए टीचर के साथ पेरेंट्स का, हम्म। ताकि वो हेल्प कर सके बच्चे को, टीचर्स भी हेल्प करे, उधर से पेरेंट्स भी सपोर्ट ले सके, हाउ हम्म। टू नर्चर योर चाइल्ड इन अ बेटर वे। हम्म। और कई बारी बच्चे होते हैं जैसे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो अच्छा पढ़ाई में मार्क्स नहीं ले पाते, उनकी पुअर स्कूल परफॉर्मेंस रहती है, तो ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखो, अगर बच्चे की परफॉर्मेंस बचपन से ही एवरेज है, तो आप देखो बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, हम्म। आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एकेडमिक्स में डालो। हम्म। स्कूल्स, जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं जो ज्यादा करिकुलम पे फोकस करते हैं, कुछ लोग एकेडमिक वाइज ज्यादा अच्छे होते हैं, स्कूल हम्म। ज्यादा फोकस करते हैं। यू हम्म। हैव टू सी फॉर योर चाइल्ड कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। हम्म। और अगर बच्चे की परफॉर्मेंस एकदम से डिक्लाइन हुई है तो ये चेक करो कि किस वजह से डिक्लाइन हुई है। या हम्म। तो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस एसोसिएट कर दे, या तो स्कूल का प्रेशर है, या घर से प्रेशर जा रहा है बच्चे को। हम्म। और अगर स्कूल से प्रेशर जा रहा है तो यू कैन टॉक, यू आर हम्म। ओके विद एवरेज मार्क्स, देन इट्स फाइन। आप हम्म। बच्चे के इंटरेस्ट को देखो, ये देखो कि हम्म। बच्चा पढ़ाई में अगर कम कर पा रहा है तो उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। हम्म। अगर आप उसकी स्ट्रेंथ पे वर्क करोगे, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। एक ना आप बात कर सकते हो बच्चे के साथ कि हम्म। बच्चा क्या हो गया है,
हम्म। आपको ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, हम्म। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हम्म। आई थिंक वी बोथ कैन टुगेदर हेल्प। हम्म। तो बच्चा आपके साथ जब मिंगल होगा, कंफर्ट जोन में आएगा, वो बताएगा कि हम्म। मे बी उसको बुली किया जा रहा है इसीलिए हम्म। वो ऐसा फील कर रहा है, या फिर पीयर प्रेशर है, मे बी बैड कंपनी में आ गया बच्चा, संगत खराब है उसकी, हम्म। या फिर बच्चे के साथ इस तरह की बातें हो रही है, हम्म। नेगेटिवली इंटरेक्शन हो रहा है कि आप पढ़ते नहीं हो, नंबर अच्छे नहीं आते, उसके बच्चे को देखो कितने अच्छे से मार्क्स ला रहे हैं, आपके तो इतने सारे ट्यूशंस लगवा रखे हैं, तब भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो। हम्म। तो बच्चे के अंदर गिल्ट आ जाता है कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, उसका हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। हम्म। तो आप गोल अचीव करना है ना, कैसे करोगे? हम्म। हेल्प करना है बस। हम्म। और जैसे कि बुलिंग होती है स्कूल में, तो उसका क्या असर पड़ता है बच्चों के ऊपर मेंटली इमोशनली, और पेरेंट्स कैसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अगर उन्हें पता है कि उनका बच्चा बुलिंग फेस कर रहा है? देखो, बुलिंग जब बच्चा फेस करता है ना, आपके उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा। बच्चा रूम में रहेगा, ज्यादा साइलेंस में रहेगा, विल हम्म। नॉट लाइक टू रिएक्ट विद यू, हम्म। इतना इंटरेक्ट नहीं करेगा। हम्म। तो आपको देखना है कि बच्चे को क्या हुआ है। अब हम्म। कहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स स्पेशली मॉम हम्म। एक बार तो रीड जरूर करते हैं अपने बच्चे को थ्रू हम्म। आउट द डे। हम्म। तो यू प्ले योर पार्ट, रीड करो अपने बच्चे को, व्हाट्स गोइंग ऑन, गो अंडर द बिहेवियर। हम्म। कंफर्टेबल होगा, सेटल डाउन होने में 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगी, उसके बाद बताएगा कि हाँ मम्मा ऐसे हुआ, हम्म। समवन बुलीड मी, हम्म। समवन मेकिंग फन ऑफ माई नेम्स। हम्म। फिर आप पूछोगे तो फिर आपने कैसे रिएक्ट किया। हम्म। आप जिस तरह से रिएक्ट करोगे ना अपने बच्चे के साथ, उसका बहुत इम्पैक्ट करता है। हम्म। अगर आपने बोला अच्छा ऐसे बोला उसने, मैं उसको ऐसे बताती हूँ, मैं उसकी मम्मा से बात करती हूँ, अभी मैं टीचर से बात करती हूँ, हम्म। हाउ दैट चाइल्ड कैन डू लाइक दिस टू माई चाइल्ड। तो वहां हम्म। पर सिचुएशन प्रोटेक्टिव वाली आ जाएगी। पहले हम्म। देखो कि कैन योर चाइल्ड हैंडल ऑन इट्स ओन। अगर उसने आपके बच्चे का नाम निकाला है, कुछ भी फन किया है जो कि आपके बच्चे को अच्छा नहीं लगा, तो हम्म। उसको समझा सकते हो बेटा दुनिया तो ऐसी ही होती है, हम्म। एवरीवन कांट बी काइंड टू यू, यू हैव हम्म। टू एक्सेप्ट दैट। हाँ, हम्म। बट यू डोंट हैव टू अलाउ एनीवन टू अफेक्ट यू। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि कोई आपको अफेक्ट ना कर सके। हम्म। और आप कैसे करोगे? डू नॉट गिव हम्म। रिएक्शन, डू नॉट फील बैड। हम्म। अगर आपने उसको रिएक्ट ही नहीं करा, वो मे बी बंद हो जाएगा। हम्म। बुलीड विल बी स्टॉप्ड आफ्टर अ फ्यू डेज, अगर आप रिएक्ट ही नहीं करते हो। और हम्म। अगर सिचुएशन फिर भी ज्यादा वर्स होती है कि बच्चा नहीं मानता है, स्टिल ही इज बुलीड बाय अदर्स, देन हम्म। टॉक टू देयर पेरेंट्स, हम्म। इन्वॉल्व स्कूल टीचर और यू कैन से प्रिंसिपल फॉर हम्म। दैट एक्शन टू बी टेकन। हम्म। सही बात है, हम उन प्रिंसिपल या टीचर से बात कर सकते हैं कि भाई जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं आप उनके। क्योंकि आपको ये नहीं सिखाना ना कि अगर उसने बुली किया तो आप भी करो। हम्म। राइट। आपको तो अपने बच्चे को अच्छी चीज सिखानी है, हम्म। गलत तो गलत ही है। हम्म। और अगर जैसे कि हम सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करें, तो आजकल बच्चों में वो बहुत ज्यादा रील स्क्रॉल करते रहते हैं 2-3 घंटे, या फिर गेमिंग का बच्चों में बहुत एडिक्शन होता है। तो पेरेंट्स बच्चों को इस एडिक्शन से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? कोई आप दो बातें ऐसी बता सकती हैं? देखो, यहाँ पर दो चीजें मैटर करती हैं। बच्चे स्क्रॉल तब करते हैं व्हेन पेरेंट्स आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ देम। हम्म। सेकेंड थिंग, इस एज में पीयर्स होते हैं, और आजकल सोशल तो इतना ज्यादा हो गया है, सोशल नेटवर्क एवरीवेयर इज अवेलेबल। हम्म। तो एक तो नेटवर्क आपका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के साथ आपको पता होना चाहिए बच्चा कब क्या कर रहा है। हम्म। सेकेंड थिंग, एज अ पेरेंट आप बच्चे के आगे स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो। हम्म। मैंने आपको बताया, जैसे आप जो करोगे बच्चा वो करेगा। बच्चे के सामने स्क्रॉल कर रहे हो और आप उसको हम्म। बोल रहे हो बच्चा पढ़ ले, हम्म। पढ़ेगा नहीं? पढ़ेगा। हम्म। इफ यूल बी डूइंग रीडिंग, बच्चा आपको देख के रीडिंग भी करेगा। हम्म। इफ यूल बी डूइंग योर ऑफिस वर्क, बच्चा आपको देख के कुछ अपना कुछ काम करेगा कि हाँ मम्मा अपना काम कर रही है, प्रायोरिटाइज कर रही है अपनी चीजों को, तो हम्म। मुझे भी अपने ऑफिस वर्क के साथ साथ मम्मा को, मुझे अपने स्कूल वर्क को काम देना है, टाइम हम्म। देना है। हम्म। तो बच्चे वो सीखते हैं। स्क्रीन टाइम अगर आप ही कम करोगे तो बच्चा कम करेगा। एक तो हम्म। पेरेंट्स क्या करते हैं, बिफोर स्लीप दे कीप ऑन स्क्रॉलिंग हम्म। इवन ऑन देयर बेड ऑल्सो। हम्म। बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सोने में, फिर हम चिल्लाते हैं बच्चे सोते क्यों नहीं हो, सुबह हम्म। स्कूल जाना है, हम्म। आपको भी तो ऑफिस जाना है, व्हाई हम्म। आर यू स्क्रॉलिंग देन? हम्म।
one day in a week as a rule, like I apply, should be free screen day. हम्म Second thing, we can limit the screen time. हम्म स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो, 1 आवर डेली यू कैन वॉच। मुझे भी बहुत पसंद था जब मैं छोटी थी स्क्रीन टाइम। हम्म मुझे पता है आपको रोज अच्छा लगता है टीवी देखना, फोन यूज करना। हम्म फोन से रिप्लेस कर दो टीवी को। हम्म फोन की जगह टीवी दे दो फॉर हम्म 1 आवर। हम्म कीप इट फॉर 1 आवर। इट शुड बी हम्म ए रूटीन। रूटीन होता है तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती। दिल हम्म एंजॉय एंड देर ओके। इवन आफ्टर 1 आवर आप स्विच ऑफ भी कर दोगे टीवी को तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। हम्म सेकेंड थिंग, आप उसका रूटीन में और चीजें लाओ। बच्चा टीवी तब देखता है जब वो बोर हो रहा होता है। हम्म आप उसको टाइम दोगे, उसे कनेक्ट करोगे, बातें करोगे, तो वो टीवी हम्म देखने का उसका मन ही नहीं करेगा। कई बार बच्चे बंद कर देते हैं, मम्मा मुझे टीवी नहीं देखना, आप मुझसे साथ बातें करो। हम्म व्हाट साउंड्स इंटरेस्टिंग विल अट्रैक्ट मोर, है ना। हम्म और कई बार बच्चे कहते हैं मम्मा आप खुद देख रहे हो हमें मना कर रहे हो, तो वो भी बच्चों का होता है। छोटे नहीं बोलते, हाँ लेकिन बड़े होने के बाद बोलते हैं, आप हाँ खुद भी तो देख रहे हो, मुझे क्यों टोक रहे हो, फिर हम्म आप क्या करोगे। हम्म सही बात है। तो अगर अगर हम कुछ ऐसी 5 एक्टिविटीज आप बच्चों के लिए बता सकते हो जो कि बच्चे बिजी रहें और वो डिजिटल मीडिया की तरफ ना जाएं, एज अ पेरेंट कोच। देखो, आई बिलीव इन जेन्युइन रिस्पॉन्स। हम्म अगर मैं कहूंगी ये 5 चीजें करा दो, हर बच्चा अलग 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 हम्म अलग है। सब हम्म बच्चे वो रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। हम्म तो रूटीन डिसिप्लिन लाने के लिए नहीं हम्म फिजिबल होता है, कभी कभी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हम्म बच्चे बोर हो रहे हैं, उनको बोर भी होने दो। हम्म बच्चे सैड हो रहे हैं, उनको सैड भी होने दो। हम्म बच्चे फाइट कर रहे हैं, उनको फाइट भी करने दो, लेकिन उनको सिखाओ कि हम्म एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम्म सोशली कैसे गैदर करते हैं। हम्म अगर बच्चा रो रहा है, उसको रोने भी दो। हम्म अगर बच्चा कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, उसको करने भी दो। हम्म हर चीज अपना अपना वैल्यू प्ले करता है, अपने अपना पार्ट प्ले करता है। एवरी टाइम यू कैन नॉट कीप योर चाइल्ड बिजी। कभी हम्म कभी उसको फ्री रह के भी देखने दो ना, उसकी वैल्यू क्या रहती है हम्म बिजी रहने की। हम्म हमेशा खुश कैसे रख सकते हो बच्चे को, हम्म पता चलना चाहिए सैड कैसा फील करता है। हम्म हर तरह की फीलिंग्स उसको होनी चाहिए, तभी तो उस पे ओवरकम करेगा ना, हाउ टू डू। हम्म तो हर चीज जरूरी है। लेट्स बी फ्लेक्सिबल, लेट्स बी हम्म प्रेजेंट। हम्म हेल्प करना है, लेकिन लेट देम गो थ्रू एवरीथिंग। एवरीथिंग ओके। एंड जैसे कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग का आजकल बहुत ज्यादा है, तो आपके हिसाब से कौन सी पेरेंटिंग बेटर है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? देखो, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग बेसिकली वन वे पेरेंटिंग होता था। हम्म पेरेंट इज ऑर्डरिंग, चाइल्ड इज ओबिंग, हम्म वन रूल फॉर एवरी वन। हम्म क्रॉस क्वेश्चन तो होता ही नहीं था, जिसकी हम्म वजह से बच्चा या तो कनेक्शन टूट जाता था, ज्यादा सप्रेस करता था अपनी फीलिंग्स को, या हम्म कुछ बच्चे रिबेलियन हो जाते हैं बिल्कुल कि नहीं, मुझे इतनी जिद पकड़ लेते हैं, मुझे तो कहना मानना ही नहीं है, मेरे को अपने अकॉर्डिंग ही चलना है। हम्म आपने कई बार सुना होगा ना कि बोलते हैं कि बच्चे को इतना समझाया लेकिन इतना ढीठ है, उसने अपने अकॉर्डिंग ही अपना करियर चूज करा, अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है। हम्म अगर वो हमारी बात मानता तो मे बी वो अच्छा करता अपने करियर में। हम्म एक तरफ मॉडर्न पेरेंटिंग क्या होती है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम्म आप बच्चों की नीड्स को भी समझ रहे हो, उनके इमोशंस को भी समझ रहे हो, उनको इमोशनल सपोर्ट भी कर रहे हो, हम्म उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हो इन हम्म योर टोन, इन योर बिहेवियर, बिकॉज हम्म यू आर मेकिंग देम मोर रेजिलियंट एंड स्ट्रॉन्ग। हम्म आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है? हम्म काम, लाइक आई क्रेव फॉर कामनेस। मुझे ये होता है कि भी मेरे घर में सब शांति से रहने चाहिए, और मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए बड़े होकर कि वो शांति से रहे, हम्म सबको शांति से रहने दे। कई बार कुछ घरों में बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं। हम्म एकदम से जब किसी को गुस्सा आता है तो कुछ भी बोल देते हैं, हम्म हर्ट कर देते हैं अनइंटेंशनली, लेकिन फिर बाद में सिचुएशन और वर्स हो जाती है। हम्म तो आपको अपने बच्चे को वो सब चीजें सिखानी है कि हाँ, इट्स ओके टू फील बैड, इट्स ओके टू बी सैड ऑल्सो, एनीथिंग यू कैन फील, इमोशनली आपको सपोर्ट करना है। हम्म तभी वो अभी इतने अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे कि वो जब वो ग्रोन अप हो जाएंगे वो समझ पाएंगे, वो जज ही नहीं करेंगे किसी को। सपोज हम्म उनके सामने कोई झगड़ा भी कर रहा है तो वो समझ जाएगा समथिंग इज गोइंग इन विद दैट चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ उस एंजाइटी के साथ उस हम्म एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है थ्रू आउट द डे। हम्म सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होम ओनली। हम्म
और आपका जॉइंट फैमिली पेरेंटिंग के बारे में क्या कहना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई दादू हैं बच्चे के, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत मन है कि हम बच्चे को चॉकलेट दे दें बच्चे को खाने के लिए। बट जो बहू है वो कह रही है कि नहीं नहीं, इसको चॉकलेट मत दीजिए, इसके बहुत कैविटी है, इसके लिए इतनी शुगर ठीक नहीं है, इसने सुबह भी आज चॉकलेट खाई थी। बट वो दादू कह रहे हैं नहीं नहीं, एक चॉकलेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए एक जॉइंट फैमिली पेरेंटिंग में, और इससे बच्चे पे क्या असर पड़ता है? एज अ पेरेंट कोच आप क्या बताना चाहेंगी? देखो, एज अ पेरेंट कोच यू हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद योर चाइल्ड, है ना। हम्म। आप नहीं चाहते कि आप बच्चों की बुरी नजरों में आओ कि हम्म। मम्मा ने मना कर दिया लेकिन दादू दादी ने, नानू नानी ने मुझे चॉकलेट दे दी। तो हम्म। ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम वो कहाँ जाएंगे? उनके पास ही जाएंगे जब उसको चॉकलेट खानी होगी। हम्म। इससे आपका गोल तो अचीव नहीं हुआ ना। हम्म। शुगर तो कम, फिर भी नहीं खाई बच्चे ने, ज्यादा खा ली। हम्म। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, यू डोंट हैव टू द बैड गाय। आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे पता है आज तो दादू दादी ने आपको चॉकलेट दे दी है, आप चॉकलेट एंजॉय कर सकते हो। पर हम्म। बेटा, शुगर ज्यादा हो गया आज, तो क्या हम्म। हम कल के लिए स्किप कर सकते हैं? हमने जैसे रूल बनाया था, हम्म। वन टाइम, वन चॉकलेट डेली वी कैन हैव, वी कैन मेक अ बैलेंस। बट हम्म। अगर वन से ज्यादा चॉकलेट हो गई एक दिन, देन वी हैव टू स्किप नेक्स्ट डे एंड बी स्ट्रिक्ट टू योर डिसीजन। हम्म। आपने, अगर आपके बच्चे को आज किसी ने चॉकलेट ज्यादा दे दी, तो आप बच्चों को बताओ, अब उसको दे दो। आपको तब तो उसको मना नहीं कर सकते ना सबके हम्म। सामने। तो यहाँ हम्म। पर दो चीजें हैं, आप बच्चे को भी इधर से कंट्रोल करोगे कि बेटा आज आपने ज्यादा चॉकलेट खा ली है, हम्म। नाउ यू विल स्किप दिस चॉकलेट नेक्स्ट डे हम्म। एंड बी स्टिक टू योर डिसीजन। सेकेंड थिंग, आप इन लॉज के साथ पीछे से बात कर सकते हो। मुझे हम्म। पता है पापा, आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसको इसलिए चॉकलेट देते हो, हम्म। लेकिन ये टाइम उसके खाना खाने का था। हम्म। अब उसने चॉकलेट खा लिया ना, अब वो अपना मील स्किप कर देगा, वो ठीक से हम्म। खाना नहीं खा पाएगा। हम्म। तो आप इसको ना खाना खाने के बाद दे दिया करो, ताकि थोड़ा सा मीठा खा ले खाने खाने के बाद। या हम्म। फिर आप इसको तब दे दिया करो जब वो पाक चला जाए, ताकि उसमें इसको ज्यादा एनर्जी भी फील हो, उसको अच्छा भी लगे, वो अच्छे से एंजॉय भी कर सके। हम्म। तो आपको अपने इन लॉज का तो सपोर्ट चाहिए हम्म। मतलब वो आपको। आपस में सब लोग बात करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमें देनी है क्या नहीं देनी, क्योंकि वो दादू भी प्यार करते हैं और मदर भी अपनी जगह सही है। एज अ पेरेंट आपको ये चीज समझनी है ना, यू हैव टू बी स्मार्ट। अगर आप हम्म। मदर इन लॉ को ये बोलोगे कि आप नहीं चाहते कि शुगर कम खाए, तो वो हम्म। तो फिर उल्टा पड़ जाएगा ना। हम्म। आपको उनकी सिचुएशन भी समझनी है। हम्म। यार ये उनका प्यार है, यू हम्म। डोंट हैव टू फील बैड। हम्म। सबका तरीका अलग होता है दिखाने का प्यार। बट हम्म। हाँ, वी ऑल बोथ ऑल हैव टू बी एट द सेम पेस। पूरा हम्म। इकोसिस्टम मैटर करता है ना बच्चों की ग्रो के लिए, नहीं तो फिर आप ही अकेले जगलिंग करते रहोगे कि बच्चा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कहीं और से उसको सब चीजें मिल जाएंगी, तो फिर तो आपको दिक्कत आएगी ना। हम्म। एंड बी पोलाइट एंड काइंड एंड वेरी फर्म वाइल इंटरेक्टिंग विद एवरीवन। आप हम्म। घर में किसी से भी बात कर रहे हो, आप काइंडली रखो अपनी बातें, हम्म। पोलाइटली बोलो। हम्म। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी नहीं बात कर सकती नॉर्मली, हम्म। समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड, 5 मिनट बाद बात कर लो, हम्म। हाफ एन आवर बाद बात कर लो। या जब आपको लग रहा है कि मुझे अब बात करनी चाहिए, तब बात कर लो। हम्म। बट टॉक, हम्म। मुझे लगता है बात करके कुछ भी सॉर्ट आउट किया जाता है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन योर माइंड। हम्म। उससे आपके रिलेशंस भी खराब होते हैं लॉज के साथ, और बच्चा भी ठीक से नर्चर नहीं हो पाता। हम्म। जैसे कि क्या समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू जस्ट लेट इट गो बच्चों के लिए? हाँ, लेट इट गो कई बार जरूरी है। आप हर चीज के लिए बच्चे को करेक्ट करोगे, तो हम्म। बच्चा इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा कि वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। अब हम्म। मैं आपको दो चीज बताती हूँ, एक तो होता है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, एक होता है हार्मलेस बिहेवियर। हम्म। हार्मलेस बिहेवियर में आप ये देखो, अगर एक बच्चे ने बोला है कि मुझे कर्ड खानी है, दाल नहीं खानी, हम्म। अलाओ। हम्म। गलत तो नहीं कर रहा, अपनी हम्म। चॉइस ही तो रख रहा है कि हम्म। मुझे कर्ड खाने का मन है रोटी के हम्म। साथ, अलाओ। समर्स में बोल रहा है मुझे सॉक्स पहननी है, हम्म। अलाओ। हम्म। मुझे कह रहा है मुझे पैंट पहननी है, शॉर्ट्स नहीं पहननी, यू कैन अलाउ। हम्म। और मुझे अभी स्टडी नहीं करनी, हाफ एन आवर बाद स्टडी करनी, यू कैन अलाउ। हम्म। दीज आर हार्मलेस बिहेवियर्स। हम्म। एक तरफ क्या है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, हम्म। कि किसी को अब्यूज कर रहा है, हम्म। नॉट टॉलरेटेड। हम्म। किसी को स्पिट कर रहा है, किसी पे भी कुछ भी स्टोन्स थ्रो कर रहा है, किसी को हम्म। मार रहा है, पिटाई कर रहा है, हिटिंग कर रहा है, यू कैन हम्म। नॉट अलाउ ना। तो हम्म। वहां पर आप करेक्ट करो बच्चों को। हम्म। तो लेट इट गो वाली चीजों पे लेट इट गो करो। जहां पर आपको लगता है कि आपको बच्चे को करेक्ट करना है, वहां पर करेक्ट भी करो। हम्म। फर्मली रखो, नो यू कांट डू दिस। अगर हम्म। आपको हिट करने का मन कर रहा है,
धनसी हिट हम्म। क्यों करने का मन कर रहा है, मुझे पता है, कई बार मुझे भी लगता है, दैट मीन्स योर चाइल्ड इज फीलिंग हेल्पलेस, हम्म। उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। आप बच्चों की हेल्प करो ना इमोशनली रेगुलेट करने में। इमोशनल पार्ट इतना ज्यादा एक्टिव है कि उसका लॉजिकल पार्ट वर्क ही नहीं कर रहा। हम्म। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप हो रहा है ना, तो हम्म। पहले आप इंटीग्रेट करो उसके लेफ्ट वाले पार्ट से अपने लेफ्ट वाले पार्ट के साथ, हम्म। फिर देखो हम्म। 10 मिनट लगी, 15 मिनट लगी कि सब कुछ छोड़ेगा। हम्म। बट बी काइंड एंड फर्म इन योर वर्ड्स। और आजकल हर कोई बेस्ट मॉम बनना चाहता है, बेस्ट डैड बनना चाहता है, तो आप ऐसी क्या 5 क्वालिटीज बताना चाहेंगे जो हर पेरेंट में होनी चाहिए? आई बिलीव नो वन इज परफेक्ट। हम्म। एक तो ये चीज अपने अंदर एक्सेप्ट कर लो। हम्म। पेरेंट्स, बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, बच्चों को प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए। हम्म। whether in terms of academic wise support, emotional support, or any kind of support, your हम्म। presence matters। हम्म। है ना? आपका पेशेंस कितना है अपने बच्चे की तरफ, आप कितने एक्टिवली उसकी बातें सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो। आप कितना टाइम देते हो बच्चे को? हम्म। तो वो चीजें मैटर करती है। बेस्ट मॉम या डैड तो बच्चा खुद बताएगा। लेट हिम गिव अ चांस टू से कि मम्मा बेस्ट है, पापा बेस्ट है या नहीं। एंड डोंट, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ in your parenting style, and do not compare your child also with other child। हम्म। you trust your destiny, you trust your path। आप बच्चे के लिए रास्ता नहीं बना सकते कि बच्चा इसी पे चलना है। हम्म। आप अपने बच्चे को ऐसा बनाओ किसी भी रास्ते पे वो अकेले भी चल पाए। हम्म। आपको नहीं पता ना व्हाट्स रिटन इन हिज डेस्टिनी। हम्म। आप तो अपना ही पार्ट अच्छे से प्ले कर सकते हो। हम्म। आपके हिसाब से कोई एक ऐसी चीज आप बताइए जो आज की डेट में पेरेंटिंग के लिए बहुत हार्ड है, हार्डेस्ट थिंग अबाउट पेरेंटिंग इन टुडेस वर्ल्ड। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा हार्ड मुझे लगा बीइंग अ पेरेंट इज कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर्स। हम्म। किसी भी टर्म्स में, हम्म। एकेडमिक वाइज, ग्रोथ वाइज, हम्म। रिस्पेक्ट वाइज, या फिर बिहेवियरल वाइज, किसी भी तरीके से स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टॉप जजिंग योर चाइल्ड। ये सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग लगता है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम्म। अगर हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे अपने बच्चे को जिस तरह से वो है, हम्म। तभी हम, हमारी प्योर इंटेंशन बच्चे के लिए हेल्प कर पाएगी, उसको इमोशनली सपोर्ट करने में, उसको अच्छा वैल्यू सिस्टम एथिक्स सिखाने में, हम्म। कंडक्ट करने में, हर चीज को, हम्म। और उसको रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी काइंड चाइल्ड बनाने में। अगर हम अपने बच्चे पर एम्बिशन डालते हैं, जैसे कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो तू इंजीनियर बन, मैं सर्जन हूँ तो तुझे भी सर्जन ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, या मैं आईएएस हूँ तो तुझे भी आईएएस ही बन के दिखाना है, तो ऐसे में बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है? देखो, अगर आप अपने एम्बिशंस बच्चों पे थोपते हो, तो हम्म। एक तो बच्चे का खुद के जो आइडेंटिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, वो फिनिश ही हो जाती है। बच्चे को खुद पे डाउट होने लगता है कि व्हाट इज माय इंटरेस्ट, मेरे हम्म। अंदर खुद की क्या कैपेबिलिटीज है। आप अपने ड्रीम्स बच्चों पे डालोगे तो मे बी आपके प्रेशर से वो सक्सेसफुल हो भी जाए, बट दे नॉट एंजॉय दैट काइंड ऑफ वर्क, हम्म। दैट काइंड ऑफ जॉब। यू शुड गिव रिस्पेक्ट फॉर योर चाइल्ड्स डिसीजंस, कि आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कराओ तो वो ज्यादा बेटर करेगा। हम्म। मैंने अभी एक एक्सेल राय का पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक ने ऐसे बोला, अगर आपका बच्चा शू पॉलिश भी कर रहा है, इट्स अ हम्म। वेरी कॉमन थिंग, हम्म। बट अगर आपके उसमें एक्सपर्टाइज है, हम्म। देन इट विल एनहांस। हम्म। तो ऐसे कोई भी खूबी है जो आपके बच्चे को डिफरेंशिएट करती है औरों से, तो हम्म। उसको चीयर अप करो, उसको बूस्ट अप करो। हम्म। वो ही उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हम्म। आपको अपने बच्चे को बेस्ट बनाना है, उसके वर्जन को बेस्ट बनाना है, हम्म। ये नहीं दुनिया के आगे उसको बेस्ट बनाना है। हम्म। और अगर हम अपने बच्चे को, जो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, तो वो अपने बच्चे को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई 3 बातें आप बताइए। सबसे मेन चीज, एज अ पेरेंट, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। वो आपको चूज करनी है, और वही आपको अपने बच्चे को सिखानी है कि हैप्पीनेस आपको चूज करनी है। हम्म। हैप्पी रहना ऐसा फील होता है, हम्म। सैड होना ऐसा फील होता है।
हम्म। आप उसको हर टाइम खुश भी नहीं रख सकते, उसके हम्म। एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा नहीं कर सकते हर टाइम। सो हम्म। इट्स नॉर्मलाइजिंग देयर वे ऑफ बिहेविंग। हम्म। उसकी फीलिंग्स को आपको नॉर्मलाइज करना आना चाहिए, हम्म। इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए। तो वो ऑफनली हैप्पी फील करेगा, उसके हम्म। अंदर एंजाइटी नहीं होगा, सेफ फील करेगा वो अंदर से, हम्म। काम रहेगा। तो ज्यादा माइंडफुली चीजों को देख पाएगा और कर पाएगा। हम्म। और अगर जैसे कि बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो टीनेजर्स के लिए तो आप क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देंगी ऐसे पेरेंट्स को जहां टीनेजर्स कॉन्स्टेंटली अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। तो टीनेजर्स इज अ वेरी एक्साइटिंग फेज, डेवलपमेंटल माइलस्टोन एकदम से ऐसे जाता है जब टीनेजर स्टार्ट हो जाती है, टीनेज वाली लाइफ। बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, पुबर्टी फेज शुरू हो जाता है बच्चों का। हम्म। लेकिन बच्चे उन चेंजेस को नहीं अडेप्ट कर पाते। उनको भी नहीं पता होता कि उनको इतना इतना एग्रेशन क्यों हो जाता है एकदम से, एकदम हम्म। से इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, एकदम से वो इतना शांत क्यों हो जाते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाते हैं, कुछ बच्चे एकदम से एक्साइटेड रहते हैं, एडवेंचरस बनते हैं। हम्म। यू हैव टू शेप योर चाइल्ड एट दैट टाइम। हम्म। अगर आप उनको बार बार करेक्ट करोगे, हम्म। कनेक्ट करने के बजाय, हम्म। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करने के बजाय उनको बोलोगे आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, इतने बदतमीज हो गए हो आप देखो ना, आपको अपने बच्चे को जज नहीं कर रहे हैं। डिसअग्री करना इज अ फेज। हम्म। वो अपने माइंड पे 100 तरह की कैलकुलेशंस चल रही होती है। डिसअग्री करना इज नॉर्मल, हम्म। दे आर लर्निंग। इतना हम्म। कुछ उन्होंने सीखा है तो वो उनके टोन में आएगा। हम्म। आर्ग्यू करेंगे बच्चे इस एज में, हम्म। आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हम्म। आपकी आप लिमिट नहीं कर सकते ना, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम्म। तो आपको बिहेवियर के अंदर जाना है। ऐसे बिहेव कर रहा है, किसने बोला है? किसी हम्म। फ्रेंड ने तो नहीं बोला, हम्म। पेयर प्रेशर तो नहीं है। मे हम्म। बी जिस तरह का उसका फ्रेंड सर्कल है वहां से वो चीज सीख के आया है। हम्म। बच्चे बोलते हैं टीनेज में मुझे बाइक चलानी है, मुझे एक्सपेंसिव फोन दे दो, अब मुझे हम्म। फोन अपना चाहिए, मैं हम्म। आपका फोन क्यों यूज करूं। हम्म। उनको लिबर्टी चाहिए होती है, दे वांट टू फील फ्री। पर हम्म। हमें पता है कि अभी उनका माइंड इतना भी डेवलप भी नहीं हुआ कि हम उनको अलाउ कर सके। हम्म। तो थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज दो, अलाउ देम टू फील आजकल तो बच्चे स्पेस। सीधा ये बोलते हैं हमें iPhone 13 चाहिए या हमें iPhone 15 चाहिए। हाँ, तो पेयर प्रेशर देखो कितना ज्यादा है। हम्म। पर लेकिन हमें समझना है कि दिस इज द रिक्वायर्ड, ये हम्म। रिक्वायर्ड है उनकी डेवलपमेंटल के लिए। वी कैन हम्म। नॉट कंट्रोल द चाइल्ड। हम्म। हमारा कितना मन करता था जब हम छोटे थे, जब हम कॉलेज में थे, हम्म। टीनेज लाइफ में जब शुरू हुए थे, कि हम्म। हम बेस्ट बडी हो या फिर हम सबसे कूल लगे, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। हम्म। और ऐसे स्टाइल नहीं करना, हम्म। शॉर्ट्स नहीं पहनने, हम्म। वन पीस नहीं पहनना, लेट नाइट पार्टीज नहीं करनी, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। आप राइट और रॉन्ग बता सकते हो, बाउंड्रीज रख सकते हो कि बेटा आपको लेट नाइट पार्टी करनी है, यू कैन गो, बट लेकिन बाय 10 यू हैव टू बी एट होम, बाय हम्म। 9 यू हैव टू बी होम। और अगर आप नहीं आ पा रहे हो, आप किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, हम्म। ड्रिंक्स नहीं अलाउड है। हम्म। वो तभी करोगे जब आप बाकी चीजों के लिए नहीं टोकोगे। हम्म। वैल्यू सिस्टम आप घर से सिखा के भेजोगे। हम्म। पार्टीज करनी है बट लेकिन आपका फोन ऑफ नहीं होना चाहिए। हम्म। whenever I'll call you you have to pick my phone। हम्म। पर लेकिन वो कनेक्शन होना चाहिए बच्चे के साथ। हम्म। टीनेज लाइफ में तो इट्स सो इम्पॉसिबल टू कंट्रोल अ चाइल्ड। हम्म। यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस विद योर बिहेवियर, हम्म। विद योर कनेक्शन। हम्म। और हम बच्चे को ग्रैटिट्यूड कैसे सिखा सकते हैं उसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है। देखो एज अ रोल मॉडल, मदर से बच्चे बहुत सीखते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है बच्चे के लिए, हम्म। है ना, फिजिकली। तो हम्म। आप ग्रेटफुल रहो, आप ग्रेटिट्यूड फील करो, आई एम सो ग्लैड आज मेरे को स्पेस मिला, आई एम हम्म। सो ग्लैड आई हैड माई डिनर प्रॉपरली, आई हम्म। हैड माई मी टाइम। हम्म। तो बच्चे आपको देख के सीखते हैं। हम्म। अगर बच्चे ने बोला कि मम्मा मुझे आईफोन चाहिए, तो आप बता सकते हो आई नो बेटा बहुत मन करता है आईफोन का, इट लुक्स वेरी नाइस, है ना, हम्म। लग्जरियस फीलिंग आती है। बट आप ये हम्म। भी सिखा सकते हो साथ साथ, बट बेटा आपको ये चीज सीखनी है, व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाट आर योर वांट्स। हम्म। वो आपकी डिजायर है। हम्म। फिनेंशियली कैसे बच्चों को सिखाओगे कि वो आपकी हम्म। डिजायर है, वो आपकी नीड नहीं है ना। हम्म। हमारी बेसिक नीड पूरी हो रही है, विद गॉड ग्रेस वी हैव टू बी ग्रेटफुल। We हम्म। have one more day to work on our mistakes,
दैट्स हम्म बीइंग ग्रेटफुल। हम्म बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप अपने बच्चे को सिखा हम्म सकते हो। उसके साथ साथ जो मैं करती हूँ, मे बी बाकी पेरेंट्स भी कर सकते हैं। जब हम्म बच्चा सोता है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती है। तो हम्म आप उसके ना कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन स्टेटमेंट्स में उसके माइंड में डाल सकते हो। बहुत हम्म बार अनइंटेंशनली हम बच्चे को बोलते हैं, आप केयरलेस होते जा रहे हैं, हम्म आपको अपनी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हम्म कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में बैठ गया है कि मैं अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखता, तो आप रात को बोल सकते हो, यू आर वेरी केयरिंग बेटा, आई रियली फील प्राउड ऑन यू। आप हम्म अपने सिबलिंग का कितने अच्छे से ख्याल रखते हो, कितने हम्म अच्छे से उसका मेरे एब्सेंस में संभाल लेते हो, हम्म उसको टाइम देते हो जब मैं टाइम नहीं दे पाती। हम्म खुद भी अच्छे से खाती हूँ क्योंकि वो आपको देख के खाता है। मुझे हम्म पता है आपको लौकी नहीं पसंद, पर फिर भी आपने मेरे कहने पे खाई। बहुत सारी चीजें हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिएक्ट। वो हम्म इतना प्राउड फील करेगा, यार मम्मा ने मेरे लिए इतना अच्छा बोला। हम्म बट ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज के लिए प्रेज करना है। हम्म आपका प्रेज जेन्युइन होना चाहिए व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। हम्म। और जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात माने, तो क्या आप 3 चीजें बताएंगे कि जिससे बच्चा आपकी बात माने? देखो, पहली चीज तो वो कनेक्शन, वो हम्म कनेक्शन अपने बच्चे के साथ बनाना है। हम्म बच्चों के साथ आपके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। हम्म आप बच्चे को बोल रहे हो कि बेटा फोन नहीं यूज करते, फोन नहीं यूज करते, आप बच्चे के सामने फोन यूज कर सकते हो, हम्म करते हो ना? हम्म तो यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए बच्चे के साथ। अरे हम्म बच्चा है, उसका मन करता है फोन यूज करने का, तो हम्म आप पहले वैलिडेट करो, मुझे पता है मन कर रहा था ना फोन देखने का, ये वाली वीडियो देखी ना आपने अभी यूट्यूब पे, चलो उसके बाद आप फोन रख देना। हम्म तो बच्चे को लगेगा मम्मा मेरे साथ है, हम्म क्रिटिसिज्म नहीं है ना। हम्म आप मना करोगे, आप नहीं दोगे, तो कहीं और से देख लेगा वो वीडियो। हम्म गोल तो अचीव नहीं हो रहा। हम्म तो यही है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप तभी इसको खुश रख सकते हो, खुद ही हैप्पी रख सकते हो, उसकी बात मान सकते हो। तभी वो आपकी बात मानेगा, पहले आप मानो उसकी बातें। हम्म जहां लगता है माननी चाहिए वहां मान लो। जैसे हम्म जैसे आपके बच्चे ने बोला है, मम्मा आज आपको ये पहनना है, पहन लो। मम्मा आज आपको ये बनाना है खाने के लिए, आप हम्म बना दो। हम्म बहुत सारी चीजें हैं। हम्म आप पहले ग्राउंडेड बनो, बच्चे ग्राउंडेड बनेंगे। हम्म आप सीखो पहले कि कैसे आपको उनकी बात माननी है, फिर वो आपसे सीखेंगे उनकी बात कैसे माननी है ना? तो हम्म इट्स नॉट वन वे, इट्स टू वे। हम्म कॉन्शियसली तभी आप बच्चों के दिमाग में हर चीज बिठाओगे जब आप करोगे। हम्म उनको हैप्पी पेरेंट्स चाहिए, हम्म उनको परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए। आप हैप्पी रहोगे, यूल बी एंजॉइंग योर लाइफ। वो हम्म खुद एंजॉय करेंगे, दे लर्न फ्रॉम यू। ये बात है। और अगर हमें बच्चों से किसी सेंसिटिव टॉपिक में बात करनी हो, जैसे कि डिवोर्स हो गया हो पेरेंट्स का, या फिर आप किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट कर रहे हो, या फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, तो ऐसे में आप बच्चे से किस तरीके से बात करें ताकि वो सेफ और सिक्योर फील करें? देखो, दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और आप कितना भी कंट्रोल कर लो फेस पे आ ही जाता है ना? हम्म अगर कोई बहुत क्लोज्ड वन एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गई है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हो कि बेटा, इट्स वेरी हार्ड टू टेल, बट वो जो अंकल थे या फिर दैट पर्सन is no more. His हम्म body is not alive हम्म and he will not come back. हम्म We all will be missing him, but हम्म it's okay. Even if you feel sad or want to cry, I am there for you. हम्म इससे बच्चा इमोशनली सेफ फील करता है। हम्म और अगर वो फील कर रहा है रोना, उसको रोने दो, हम्म है ना? तो हम्म आपको समझना है कि बच्चा है, खुद फील कर रहा है, आप भी हम्म फील कर रहे हो, यू बोथ हम्म कैन हेल्प ईच अदर टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। हम्म सेकेंड थिंग, डिवोर्स। डिवोर्स में बच्चे की कोई गलती नहीं है ना? हम्म बट बीइंग अ मॉम और बीइंग अ डैड, आप ऐसे बोल सकते हो बच्चे को कि देखो बेटा, वी पापा एंड आई डिसाइडेड टू लिव इन अ सेपरेट हाउस, हम्म बट इट्स नॉट योर इशू। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ हार्म नहीं किया। हम्म यू आर इजिली अलाउड टू स्टे विद एनीवन, हम्म और आप किसी से भी मिल सकते हैं, एंड वी बोथ लव यू। हम्म तो उससे क्या होगा, बच्चे को ये नहीं लगेगा कि पापा ने मुझे प्यार नहीं किया, मम्मा ने मुझे प्यार नहीं किया। वो हम्म म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एंड डू नॉट एसोसिएट योर स्ट्रेस और एंजाइटी वाइल डिस्कसिंग सच टॉपिक्स विद योर चाइल्ड। हम्म अगर आप किसी और शहर में जा रहे हो,
सब हम्म कुछ चेंज होगा। इट्स हम्म नॉट न्यू फॉर चाइल्ड, ओनली फॉर यू ऑल्सो। तो आप हम्म बच्चे को बता सकते हो कि देखो बेटा, वी आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेस नाउ, हम्म इट्स वेरी हार्ड, यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हुए थे, इट्स गुड टू स्टे हियर फॉर सो लॉन्ग, बहुत हम्म सारी मेमोरीज हैं यहाँ पे, बट वी कैन मेक न्यू मेमोरीज ओवर देयर। हम्म वहां पर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अच्छे हम्म फ्रेंड्स बनेंगे। इफ वी आर गुड टू अदर्स, अदर्स विल बी गुड टू यू। हम्म Chances are more, if you are good to others, others will be good to you. But हम्म we can try. Let's explore. Let's try to settle down at हम्म new place. तो वो थोड़ा सा सेफ फील करेगा। और अगर बच्चे को लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा भाग जाना, फ्रेंड्स हम्म नहीं बने, देन यू हैव टू एक्सेप्ट। हम्म बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा एग्रेशन शो कर रहा है, क्राई कर रहे हैं, या बच्चे को नहीं बेटर फील हो रहा, देन बी देयर, बी प्रेजेंट विद योर चाइल्ड एंड हम्म हेल्प हिम टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। हम्म इससे बच्चा एक रूटीन सेट कर दो कि हम्म इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इस टाइम आप ये प्ले कर सकते हो, फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो, हम्म या फिर उस टाइम आप टीवी देख सकते हो। इससे क्या होगा, एक रूटीन बन जाएगा, बच्चा नई प्लेस पे सेटल हो जाएगा हम्म इन अ फ्यू डेज। हम्म। और आपके पास क्या कोई ऐसा एक मैजिकल मंत्रा या मैजिकल ट्रिक है जो पेरेंट्स डेली यूज कर सकते हैं अपने बच्चों को बोल कर कह कर, जिससे कि वो भी बेस्ट पेरेंट्स बने रहें और बच्चा भी बहुत खुश रहे? देखो, मैजिकल वर्ड्स, वन इज बी प्रेजेंट इमोशनली विद योर चाइल्ड इन एवरी सिचुएशन। हम्म Always read your child whenever you get time. हम्म Keep your phone aside when you have to give time to your children. हम्म I know it's very important, but 10, 15 minutes, 20 minutes daily you can give, है ना? हम्म Not more than that. And do not judge your child. हम्म Always trust your child. हम्म क्योंकि आप ट्रस्ट करोगे, आपके साथ उसका इमोशनली सपोर्ट रहेगा, तभी कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो लाइफ में, ही हम्म विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। एंड यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आपने हम्म ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस देखा है, यू हम्म कैन हेल्प योर चाइल्ड बेटर। हम्म किसी को जो बोलना है बोलने दो, हम्म डजेंट मैटर। यू डोंट ट्रस्ट अदर्स, यू ट्रस्ट योर बेबी, यू हम्म ट्रस्ट योर जर्नी एज अ पेरेंट, और स्टे काम। जो आपको बच्चे को बनाना है वो खुद बनो, हम्म तभी आप फ्रूटफुल कर पाओगे। नेक्स्ट राउंड हमारा इंटरेक्टिव सेगमेंट्स का है, तो मैं इसमें आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछूंगी, आपको बताना है कि आप इसको एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो। शुड एवरी चाइल्ड हैव हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यस। ओके। एंड इट्स ओके फॉर पेरेंट्स की नहीं बोलना बच्चों को विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन? यस। ओके। एंड कैन, अगर हम बहुत काइंड होते हैं बच्चों के साथ में, तो क्या ये एक हार्मफुल पेरेंटिंग हो सकती है? यस, ऑफ कोर्स। हम्म। और क्या रिवॉर्ड्स बच्चों के लिए ज्यादा बेटर वर्क करते हैं देन गिविंग पनिशमेंट्स? यस, बट आई वुड लाइक टू एड समथिंग इन दिस, हम्म कि जैसे आपने बोला बीइंग टू काइंड, हम्म काइंड होना इज गुड बिकॉज यू विल टीच देम टू बी काइंड, बट यू हैव टू सेट सर्टेन बाउंड्रीज। हम्म ठीक है, उसके अलावा आपने बोला बीइंग टू जेंटल, हम्म बीइंग काइंड, या फिर नो नहीं बोल सकते। नो हम्म बोलना, उनको कंफर्टेबल फील कराना है कि नो इज ऑल्सो ओके। जब हम्म तक आप उनको नो बोल के नहीं दिखाओगे कि नो भी बोला जाता है, तब तक वो नहीं सीखेंगे कि दे कैन ऑल्सो से नो फॉर सर्टेन थिंग्स, बट बी हम्म फर्म एंड पोलाइटली। ओके। एंड इज बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट आउटडेटेड टुडे? Strict parenting, yes, of course, it's outdated because harsh parenting will not work for longer. It will have a bad impact. And biggest parenting mistakes you see often, you have to just answer in one line. One sentence parents say without realizing how much it hurts the child. They compare their child with their siblings, with other children of their age. Mhm. That really hurts them a lot. One thing parents should model every day, not just teach. They have to tell कि क्या चीज करना करना नहीं है, करके भी दिखाना है। Mhm. They will model that more. More, okay.
And one common parenting habit that feels like love but builds insecurity. That's permissive parenting. It feels like you cannot give permission for everything. कहीं आपको एक बाउंड्री सेट करनी है कि कहीं परमिशन दिया कहीं नहीं दिया. Okay. One powerful sentence that can help build trust with your child. इट फील्स लाइक कि जैसे, बट वो बहुत अनकाइंड हो जाता है, जैसे परमिसिव। हम्म. आपने हर चीज के लिए अगर उसको हाँ पे हाँ कर दिया तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा वेयर टू स्टॉप। हम्म. उसको अपनी बाउंड्रीज पता नहीं चलेंगी। सो हम्म. यू कैन नॉट से यस टू एवरीथिंग। वो लगेगा कि हाँ काइंड है, हम्म. बच्चे के लिए अच्छा है, बट दैट विल बी वेरी मच बैड इम्पैक्टफुल। हम्म. And one mistake parents make while comparing siblings. अनइंटेंशनली क्या होता है व्हेन दे आर सिबलिंग्स, हम्म. एक पढ़ाई में अच्छा है दूसरा नहीं है, हम्म. while we are talking to someone else, हम्म. आपको पता भी नहीं होता बट चिल्ड्रन आर अराउंड यू, हम्म. कहीं ना कहीं उनके कानों में बात जा रही होती है और आपने बोल दिया कि ये तो इतना अच्छा है पढ़ाई में, पता नहीं वो क्यों नहीं पढ़ पाता है। हम्म. बट इंस्टेड ऑफ दैट आप ये देखो, मे बी अनदर चाइल्ड इज गुड इन अदर थिंग्स। हम्म. एक इम्पल्सिव है, दूसरे वाला ज्यादा एकेडमिक वाइज अच्छा है, एक की सिटिंग अच्छी नहीं है बट हम्म. एक की फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, उसके स्ट्रेंथ में वो लॉजिकल अच्छे से नहीं कर सकता पर उसके मोटर स्किल्स ज्यादा अच्छे से डेवलप है। सो हम्म. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एक्सेप्ट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क टुवर्ड्स देयर बेटरमेंट। नेक्स्ट राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. यू हैव टू पिक वन. आई विल बी टेलिंग यू टू वर्ड्स एंड यू हैव टू पिक वन थिंग एंड दिस और दैट राउंड. ओके. तो प्रेज और encouragement. एनकरेजमेंट। रूटीन और फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी। जेंटल पेरेंटिंग और परमिसिव पेरेंटिंग. जेंटल पेरेंटिंग बट विद सेटिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज. ओके. इमोशनल कनेक्शन और बाउंड्रीज. इमोशनल कनेक्शन। एंड देर मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने रिसर्च करके कलेक्ट करे हैं. आपको बताना है कि इट्स 100% मिथ और फैक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू यू. सेइंग गुड जॉब टू ऑफन स्पॉइल्स द चाइल्ड. इट्स अ मिथ और अ फैक्ट. इट्स अ मिथ। तो टाइम आउट्स आर आउटडेटेड. यस आई फील इट्स अ फैक्ट, सॉरी इट्स अ मिथ। If a child talks back, they are being disrespectful. इट्स अ मिथ। Boys need to be tough, girls need to be polite. इट्स अ मिथ। Parents should always solve their child's problem. इट्स अ मिथ। Yelling is sometimes necessary to discipline. इट्स अ मिथ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। Um, इसमें एक चीज है जैसे कि इफ अ चाइल्ड टॉक्स बैक दे आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बारी हमारी जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी वो उसमें ऐसा बोला जाता था कि हमने जो कह दिया आपको वही मानना है या करना है. उसमें चाइल्ड अपना ओपिनियन या अपनी बात नहीं रख पाता था या कई बारी उसे गुस्सा भी आ रहा है तो वो नहीं बोल पाता था. तो क्या अगर बड़े लोगों को उसको वापस जवाब देना है तो क्या वो डिसरिस्पेक्टफुल कहलाता है या वो एक देखो प्रॉपर. जैसे, हाँ आपने अभी जैसे बोला बैकआउट के पीछे से बोलते हैं, गलत बोलते हैं, हम्म. तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सामने नहीं बोल पाते। हम्म. अगर वो कनेक्शन है, इफ हम्म. योर चाइल्ड इज अलाउड टू स्पीक विदाउट हम्म. एनी फियर एंड विदाउट जजमेंटल, हम्म. तो आप ये देखो बच्चा अपनी बात अपने आपके आगे रख पाएगा, उसको किसी और के आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो भी है जैसे भी आपके सामने है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो बैकआउट होगा ही नहीं। और हम्म. इफ इन केस ऐसा हुआ है देन यू हम्म. डोंट हैव टू जज योर चाइल्ड। हम्म. समथिंग इज गोइंग इन हिज माइंड, हम्म. डेवलपमेंटल फेज है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस है इधर उधर से, बोल रहे तो कोई बात नहीं, यू कैन हम्म. करेक्ट इट, हम्म. यू कैन टीच देम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो माता पिता बनने वाले हैं या जो माता पिता हैं या दादा दादी नाना नानी को एज अ पेरेंट कोच. There are three, four things that I will like to tell. पहले हम्म. तो accept yourself fully the way you are. Then हम्म. only you will accept your child fully. हम्म. Do not judge your parenting style. Do not judge yourself and don't be too harsh to yourselves. You हम्म. need to look after your health. हम्म. क्योंकि जैसे ही
डिलीवरी हो जाती है ना 2-3 years तक, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन योर बॉडी गोइंग ऑन, मदर्स अपना ध्यान ही नहीं रख पाती। हम्म। एंड देयर आर सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मदर, फ्रॉम हम्म। फैमिलीज पॉइंट ऑफ देम, कि मम्मा ये भी कर ले, वो भी कर ले, उसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ बच्चे को देखना, व्हाट इज राइट। तो ये पॉसिबल भी नहीं है और ये सस्टेनेबल भी नहीं हो पाता। हम्म। एक चीज और है कि इट्स गुड टू बी काइंड, हम्म। बट इवन इफ यू मेक मेस अप, इट्स ओके, हम्म। वैलिडेट योर मेसिंग अप, कि हम्म। बच्चा मुझसे होगी गलती। तभी हम्म। बच्चा सीखेगा कि जब उनसे गलती होगी, वी हम्म। हैव टू बी पोलाइट एंड काइंड, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, एंड हम्म। नो वन इज परफेक्ट। हम्म। लेट्स बी प्रेजेंट with हम्म। our child in every manner. हम्म। थैंक यू That's सो it. मच लक्षिता। आई थिंक आपने बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट दिया है जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। Thank you. Thank you so much. It's a wonderful being here with you. हेलो फ्रेंड्स, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।